हर एक वो काम जो परमेश्वर यहोवा ने किया और बनाया, उसको तैयार किया और करने के बाद उन सब के ऊपर अधिकार हमें दिया। भजन संहिता 8 के अनुसार, कभी आप इस ब्रॉडकास्ट के बाद भजन संहिता 8 को जरूर पढ़ लेना। आमीन। सो भजन संहिता 8 में क्या बता रहा है? उसने जो कुछ बनाया, है ना, और उसने जो कुछ बनाया और बोलने के बाद कहता, मैं क्या हूं? मैं नई सृष्टि हूं। आमीन। आमीन। तो उसने सृष्टि बनाई और नई सृष्टि जो उसमें है, यानी हम लोग, उसको पुरानी सृष्टि के ऊपर अधिकार दे दिया। आमीन। समझ आ रही है बात? पहले उसने सृष्टि बनाई और फिर उसने अपने हाथों से एक और सृष्टि बनाई जिसको हम अपने आप के साथ जोड़ते हैं। और वहां पर क्या है? उस सृष्टि को जो यीशु मसीह में है, उसको रोमियो 8 के अनुसार बोलता है, ये जो लोग प्रभु यीशु मसीह में, उन पे दंड की आज्ञा नहीं है, वरन वो नई सृष्टि बन जाते हैं। ठीक है ना? अब नई सृष्टि को जो उसने तैयार करी, उस नई सृष्टि को प्रभु यीशु मसीह के अंदर होते हुए उसने पुरानी सृष्टि पे अधिकार दिया। पुरानी सृष्टि कौन सी? जो उसने पहले बना दिया। पशु पक्षी, आकाश, भूमंडल, सब बातों पे अधिकार दे दिया। आमीन। आमीन। So God has given us the authority over land, over waters, over forest, over desert। यानी परमेश्वर ने हमें जो अधिकार दिया है वो थल पर, भूमि पर, जल पर, आकाश पर और रेगिस्तानों पर, जंगलों पर, इन सारी बातों पे परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया। बोलो सच है कि झूठ? बताओ। अधिकार दिया ना? आमीन। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया, जो कुछ उसने बनाया उन सारी चीजों के ऊपर क्या दे दिया? अधिकार दे दिया। बेटा ये तुम्हारी है, ये पकड़ो चाबी, ये पकड़ो सारे अधिकार के पेपर, ये तुम इसको चलाओ। पर जो नई सृष्टि है ना, उससे कुछ भी चलता नहीं। आमीन। क्यों नहीं चलता? उसका एक कारण। आमीन। नई सृष्टि अपना घर चला ले वही काफी है, वो भी नहीं चलता है ना। पत्नी एक तरफ जाती है, पति एक तरफ जाता है, बच्चे तीसरी तरफ निकल जाते हैं। आमीन। सो परमेश्वर क्या कह रहा है? मैंने तुम्हें अधिकार दे दिया। कब दिया ये अधिकार? उत्पत्ति में दे दिया था, पर पाप के कारण समझ नहीं आया। आमीन। पाप के कारण बीच में दरार आ गई। अब अगर परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया, वो अधिकार को पक्का कैसे किया? कलवरी क्रूस पर। हालेलुया। कलवरी क्रूस पर जो, देखो कलवरी क्रूस पे क्यों कह रहा हूं कि वो उसको पक्का किया? वो उसको इसलिए मुहर बंद और पक्का किया क्योंकि अदन की वाटिका में पाप के कारण वो अधिकार हमारे हाथों से जाते रहे। हालेलुया। मेरे को याद नहीं आ रहा मैंने किससे पूछा था कि आदम ने किसके ऊपर दोष लगाया? कोई बताएगा? अदन की वाटिका में आदम ने किसके ऊपर दोष लगाया? जो हमारे बीच में हंसेगा ना, वही बंदा है जिससे मैंने पूछा था। आदम ने हवा पे लगाया। हाँ, आदम ने हवा पे लगाया। और हवा ने किस पर लगाया? सांप पे। हाँ जी, बहुत अच्छे माजिद, आपने बिल्कुल सही बोला। शैतान किस पर लगाया? सर पे। सर्प के ऊपर। वेरी गुड। ठीक है। हालेलुया। यहां तक तो कहानी समझ में आई। अब मैं ये पूछता हूं, सर्प ने दोष किसके ऊपर लगाया? जिसको आता है वो चुप रहे। सर्प ने दोष किसके ऊपर लगाया? बताओ। अभी हम अपने मेन बात पर आए नहीं है। मैं भूमिका तैयार कर रहा हूं, मैं एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा हूं सर।
आमीन। सर्प ने दोष किसके ऊपर लगाया? कुछ जल्दी जल्दी बोले, बाइबलों को ना खंगालें। किसने बाइबल पढ़ी? ओके, ठीक है, ज्यादा समय नहीं खराब करेंगे क्योंकि हमने बाकी की प्रार्थना भी करनी। सर्प ने किसी के ऊपर दोष नहीं लगा। हालेलुया। सर्प ने किसी के ऊपर भी दोष नहीं लगाया। याद रखना, परमेश्वर ने आदम से पूछा और आदम ने हवा के ऊपर दोष लगाया। हवा के पास बात गई तो हवा ने क्या बोला? ये आदम के ऊपर द्वारा दोष लगा दिया, है ना। पर सर्प जिस सारी गेम खेल रहा है वो उसने किसी के ऊपर दोष नहीं लगाया। और बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने भी सर्प से कुछ नहीं पूछा, डायरेक्ट उसका जजमेंट कर दिया, न्याय कर दिया। आमीन। ये तो इंसाफ नहीं हुआ। कम से कम सर्प से पूछना चाहिए था ना, भाई साहब ये आपने क्यों करा? हालेलुया। आपकी बाइबल में 3रा अध्याय पढ़िएगा। आमीन। तो परमेश्वर ने आदम और हवा को अधिकार दिया, वो अधिकार पाप के कारण, अनाज्ञाकारिता के कारण उनके हाथों से जाता रहा। वो कैसे चला गया? क्योंकि सर्प भाई साहब आए थे, उन्होंने कुछ काम कर दिया और करने के बाद क्या किया? उनका अधिकार उनसे ले लिया। आमीन। तभी हम आत्मिक मल युद्ध में कहते हैं कि शैतान के पास भी अधिकार है और आप उसे देते। आमीन। आप अधिकार देते हैं उस सांप को, उस सर्प को, पुराने अजगर को अधिकार देते हैं अपने जीवन में काम करने के लिए। तो व्हाट आर मरीन स्पिरिट्स? ये आज हमारा विषय। हालेलुया। मरीन आत्माएं क्या होती है? जलों की पानियों की आत्मा क्या होती है? वाटर स्पिरिट्स। आमीन। स्माइली, इसमें मैं आपको बोलूंगा, थोड़ा आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? जैसा कि हम सब अभी सुन रहे हैं मेरीन स्पिरिट के बारे में। मेरीन स्पिरिट, मेरीन का मतलब है पानी, है ना। हाँ जी। कोई भी वाटर बॉडी जिसकी हम बात कर सकते हैं। और आज हम थोड़ा सा हाइलाइट्स ही देखेंगे, ज्यादा हम डिटेल में नहीं जा सकते, टाइम नहीं है। राइट। तो हम देखेंगे स्पिरिट स्पाउस। स्पिरिट स्पाउस क्या होता है? ठीक है, स्पाउस यानी कि जो आपका पार्टनर होता है, हस्बैंड या वाइफ। ठीक है, जो स्पिरिट स्पाउस होता है ना, जो मेरीन स्पिरिट है, जो पानी की आत्मा है, ठीक है। इसको हम स्पिरिट स्पाउस बोलते हैं। स्पाउस होता है हमारा हस्बैंड या वाइफ। ये जो आत्मा होती है, ये औरत का भी जो है, औरत के साथ है तो वो आदमी के रूप से उसके साथ होती है, अगर ये आदमी है तो उसके साथ औरत के रूप से होती है। ठीक है। और ये स्पेशली ये जो स्पिरिट स्पाउस जो है, ये जो स्पिरिट है, ये जो आत्मा है, ये अगर किसी के साथ उसका जो एक मैरिज, एक कॉविनेंट के द्वारा होती है, एक वाचा के द्वारा ये एंटर करता है। अगर परिवार में माँ बाप या उनसे पहले पुराने जो उनकी जनरेशन है, पीढ़ी में, अगर ये वाचा है जो माँ बाप ने बनाई है या बाप दादों ने बनाई है, जाने या अनजाने में, तो वो स्पिरिट यकीनन है कि वो बच्चों में और उनके बच्चों के बच्चों में वो फ्लो कर रही है। बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि अभी नॉलेज नहीं है इन बातों का पता नहीं है, इन बातों का ध्यान नहीं है, इसीलिए बहुत सारे मसीही लोग, बहुत सारे खुदा के लोग जो है इन बातों को ग्रहण नहीं करते, जिसकी वजह से वो बंधन नहीं टूटता, वो बंधन अंदर रहता है हमेशा। और इसको देखो, सच को एक्सेप्ट नहीं करने से सच नहीं बदल जाता। ठीक है, सच सच ही रहता है। जो स्पिरिट वर्ल्ड है ना, ये कभी नहीं सोता। जो आत्मिक जगत है, ये कभी नहीं सोता। आप सो जाते हैं रात को, आप सो जाते हैं 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, आपको नहीं पता वो आत्माएं क्या प्लान करती हैं और क्या वो आपके अगले दिन के लिए बो रही हैं, और आपके आने वाले फ्यूचर के लिए भी उन्होंने सोच रखा होता है।
सो स्पिरिट स्पाउस के हम कुछ कैरेक्टर्स को, नेचर को जानेंगे, और मेजॉरिटी 90% जो लोगों में स्पिरिट स्पाउस एक मेन स्पिरिट होता है, जो मेजॉरिटी लोगों में ये बंधन होता है और उन्हें नहीं पता होता। क्योंकि हमें अब वचन हमें कहता है ना, परमेश्वर के लोग जो ज्ञान के बिना नाश होते हैं, क्योंकि हमें हम जब वचन को पढ़ते हैं हम ज्यादातर उसको शरीर में समझते हैं, हम उसको स्पिरिचुअली अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि परमेश्वर हमें क्या समझाना चाह रहा है। ठीक है, जो स्पिरिट स्पाउस, जो ये स्पिरिट है, ये आपको फेमिलियर, यानी आप जो चेहरों को जानते हैं आपके परिवार में, या आपकी वाइफ का चेहरा, हस्बैंड को वाइफ के चेहरे में सपना आएगा, वाइफ को हस्बैंड के रूप में दिखाई देगा, उसको लगेगा मेरा हस्बैंड है, वाइफ को लगेगा मेरा हस्बैंड है, और हस्बैंड को लगेगा मेरी वाइफ है। तो एक्चुअली वो स्पिरिट है, वो स्पिरिट स्पाउस की स्पिरिट। अगर आपको ड्रीम में ऐसा कुछ दिखता है कि आपको अपनी वाइफ दिख रही है, या हस्बैंड को जो है अपनी वाइफ दिख रही है, या वाइफ को हस्बैंड दिख रहा है, और उसमें स्पेशली अगर रिलेशन बना रहे हैं, सो डेफिनेटली वो एक स्पिरिट स्पाउस का उनके ऊपर बॉन्डेज होता है। ठीक है, ये जो स्पाउस स्पिरिट है ये हाफ मेरीन है और हाफ ह्यूमन है, आधा इंसान है और आधा ये क्रीचर की तरह है, एक जीव की तरह है, एक हाफ, जिसको मछली भी कह सकते हैं, या स्नेक हाफ हो सकता है। सो एक क्रीचर है, एक मिक्स्ड क्रीचर है। ठीक है, अभी एक आयत को हम पढ़ेंगे, फिर शायद उससे हमें थोड़ा समझ में आए। लेवी व्यवस्था 19 की 19 आयत को पढ़ेंगे। कोई भी पढ़ देगा। तुम मेरी विधियों को निरंतर मानना, अपने पशुओं को भिन्न जातियों के पशुओं से मेल खाने ना देना, अपने खेत में 2 प्रकार के बीज। ठीक है, अभी हम यहीं रुकेंगे। पहले 2 पॉइंट में क्या है? सबसे पहली आज्ञा परमेश्वर की क्या है? मेरी विधियों को मानना। ठीक है, अब अगर हम अपनी पुरानी, अब हम बहुत सारे लोग ये कह देते हैं कि हम पहले करते थे जी, अब हम नहीं करते, हम प्रभु में आ गए, अब हम ये बातें नहीं करते हैं। लेकिन वो इस बात से अनजान है कि जो पहले आपने जो किया है, जो कुछ जाने अनजाने में आपकी कॉवेनेंट, आपकी वाचा जो उस स्पिरिट से पर्टिकुलर यानी टिपिकल उस खास आत्मा के साथ आपने बनाई है, आप प्रभु में आगे, ठीक है, लेकिन अभी आपने, आपकी जो वाचाएं हैं पुराने समय से, वो भी टूटी नहीं है। उसकी डिलीवरेंस प्रभु में आने के बाद होनी जरूरी है। अगर आपकी डिलीवरेंस हुई है, देखो हमने प्रभु को अपना लिया, अंगीकार कर लिया, हमने वचन को उठा लिया, बाइबल क्लास जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सब कुछ, और बहुत सारे लोग प्रभु की सेवा में भी आ जाते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर वो पास्टर बन गए या प्रॉफिट है, नबी है, जरूरी नहीं है कि आप में वो बंधन नहीं होगा। वो बंधन आप में तब भी हो सकता है, चाहे वो एक विश्वासी है, चाहे वो एक पास्टर है, वो आप में बंधन हो सकता है। आप में वो स्पिरिट स्पाउस की स्पिरिट हो सकती है। जब मैं आपको आगे उसके चरित्र के बारे में बताऊंगी, तब शायद आपको समझ में आएगा कि कौन कौन से हिस्से को वो पकड़ता है। जो मैंने बोला 90% लोगों में ये आत्मा काम करती है। सो पहली आज्ञा परमेश्वर ने क्या दी कि मेरी विधियों को मानना। अब अगर हम अपनी बैक में जाएं, बैक अपनी बैक लाइफ में ध्यान दे, फोकस करें। हम बचपन से लेके हमारे पेरेंट्स का, जो हमारे माँ बाप का जो कैरेक्टर परमेश्वर में, जो उनका चरित्र परमेश्वर में रहा है, और हमने जो सीखा है उनसे, और हम उसी को फॉलो करते आए हैं। सो परमेश्वर क्या कह रहा है? मेरी विधियों को मानो। शायद कहीं ना कहीं हमारे माँ बाप या उनके माँ बाप ने कहीं ना कहीं विधियों को नहीं माना है, और हमने भी बचपन से लेके जब तक हम प्रभु में नहीं आए, हमने बहुत सारी विधियों को तोड़ा है, माना नहीं है। सो विधियां क्या है? परमेश्वर की आज्ञा। मैं यहाँ पे सॉरी आपको काट रहा हूँ। मैं थोड़ा एक इजी लैंग्वेज इंग्लिश है NLT, उसके अंदर मैं आपको बाइबल में से पढ़ के बताता हूँ। डू नॉट मेट 2 डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स। यानी जानवरों में भी जब आप लोग उनको, जानवरों को, पशुओं को मिलाते हैं बच्चे पैदा करने के लिए, तो उनमें 2 अलग अलग तरीके के जानवरों को मत लाइए। अब लोगों ने क्या किया,
घोड़ा था बिल्कुल। पर खच्चर कहाँ से आया? जब उन्होंने घोड़ों को गधों के साथ मिलाया। बिल्कुल उसी पॉइंट पे मैं आ रही थी। अभी जब हमने देखा कि आज्ञा, प्रभु की आज्ञा है ना, फिर दूसरा हमने, जैसे अभी प्रॉफिट जी बोल रहे हैं कि जो ब्रीड को, यानी कि क्या बोलेंगे हिंदी में उससे, काइंड डिफरेंट काइंड ऑफ, काइंड को, हाँ, जैसे स्पीशीज होती है, ब्रीड होती है, जैसे जानवरों में भी होता है ना हाँ, कि ब्रीड को अगर हम बोलेंगे, जैसे एक एल्सेशियन है, एक डॉबरमैन है, तो ये ब्रीड हाँ है, अलग अलग ब्रीड है, जाति है, हाँ, प्रजाति काइंड बोल देते हैं हम उसको, kind। इंग्लिश में उसे काइंड बोल देते हैं। तो वो भी परमेश्वर क्या कह रहा है कि वो मिक्स नहीं करना, क्या नहीं करना, हमने उसको मिक्स नहीं करना। और ठीक आगे है ना? जाकर के नए नियम में बोलता है, विश्वासियों का अविश्वासियों के साथ कोई मेल नहीं। हाँ, ठीक है। तो ये बहुत खास है जो परमेश्वर हमें बता रहा है। अगर माजिद पढ़ रहा है तो आगे आगे और पढ़ें, जरा आगे फॉरवर्ड पढ़ें। अपने पशुओं को भिन्न जातियों से मेल खाने ना देना। हाँ, जाति, सो भिन्न जाति के साथ उनका मेल नहीं होना चाहिए। आगे पढ़े। अपने खेत में दो प्रकार के बीज इकट्ठे ना बोना। हाँ, ठीक है, दो हालेलुया। प्रकार के दो प्रकार के बीज भी इकट्ठे ना होना। परमेश्वर ये जानता है, इसकी जो जड़ है ना, वो स्पिरिट वर्ल्ड के साथ है, इसीलिए परमेश्वर ये बातों को हमें समझा रहे हैं। आगे आगे। परमेश्वर क्यों कहता है अलगताई का जीवन, पवित्रताई का जीवन, यस यस, उनके साथ नहीं मिलना, जिस देश में मैं तुम्हें भेजता हूँ उन देश के रीति रिवाजों के अनुसार नहीं चलना। राइट। हाँ, ठीक चलिए है, आगे। आगे लास्ट पढ़े लाइन। और सनी और ऊन की मिलावट से बना हुआ वस्त्र ना पहनना। ठीक है, ये तो परमेश्वर ये उस परमेश्वर समय ने में। यहाँ पर राइट क्या है, मैं थोड़ी सी बात ऐड कर दूं, फिर आप कंटिन्यू करना। राइट। यहाँ पर परमेश्वर ने बोला है सूती कपड़ा पहनना। आजकल हम क्या पहनते हैं? मिक्स कपड़ा पहनते हैं। सूती प्योर कॉटन पहनने के लिए परमेश्वर बोलता है, हालेलुया। पर हम लोग क्या पहनते हैं? हम लोग पॉलिएस्टर मिक्स और पता नहीं कौन कौन सा मिक्स, क्या क्या कैसे कैसे फैब्रिक आते हैं, कैसे कैसे कपड़े आते। स्माइली यहाँ बैठी हमारे बीच में, और ये हमें बहुत अच्छे से बता पाएंगी कि मैं कभी भी मिक्स कपड़ा नहीं पहन पाता हूँ, मेरे से पहना नहीं जाता, मैं कॉटन पहनता हूँ हमेशा। तो परमेश्वर कॉटन क्यों कह रहा है, क्यों बोल रहा है कि सूती कपड़ा पहनना? वो इसलिए कह रहा है प्योरिटी के लिए। यस, हमें मिक्स नहीं होना, हमें दूसरों में मिक्स नहीं होना। सो परमेश्वर जो हमारा पवित्र है, वो प्योरिटी हमारे अंदर होनी चाहिए। जैसा पिता सिद्ध है वैसा हम भी सिद्ध बने। सिद्धता बहुत जरूरी है। और अपनी आंखों को, कानों को हमने इस तरह से खोल के रखना है, इस तरह से सेंसिटिव होना है पवित्र आत्मा की आवाज के लिए। बहुत सारे लोग सेंसिटिव नहीं है, वो सोते हैं, वो सो रहे हैं, वो नहीं सुनते पवित्र आत्मा उनको क्या बता रहा है, क्या गाइड कर रहा है। बिल्कुल, ये बात मैंने बहुत बारी मैंने ये प्रचार में बात करी है। राइट। आप प्रचार कर सकते हैं, बाइबल पकड़ के कहीं भी पावरफुल प्रचार हो जाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा का समय होता है, पवित्र आत्मा लेकर चलता है। पर ये डिलीवरेंस जो होती है, छुटकारा जो होता है, ये अलग विषय। राइट। एक पापी इंसान भी, मन फिराया हुआ इंसान भी प्रचार कर देता खड़ा होकर। राइट। आमीन। हम लोग क्यों आज ये बातों को लेकर के आ रहे हैं? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 85% संसार पानी है, 85% पानी है संसार के अंदर, और मनुष्य के अंदर 70 से 75% पानी। ठीक है, और हम बात किसकी कर रहे हैं? पानियों के आत्मा की। हाँ जी, ये बहुत डेंजरस है। अभी मैं इसके थोड़ा कट शॉर्ट करके हम आगे चलेंगे, तो मैं इसके चरित्र पे आती हूँ। सो इसका चरित्र यानी इसकी पहचान कैसे आपको हो सकती है? कैरेक्टर, यस। ठीक है, सबसे पहला, और जो मैं बताऊंगी, मैं उस अकेली आत्मा की बात नहीं कर रही हूँ, मैं वो कैरेक्टर अगर आपके अंदर भी है ना, तो आपको डिलीवरेंस की जरूरत है। ये समाज जो होगा ना, ये समाज जब कैरेक्टर बताए जा रहे हैं,
अपने आप को जांचे, अपने अंदर अपने जांचे। आप को, ये बहुत जरूरी है। ये जो टीचिंग हो रही है, जो डिस्कशन हो रहा है, ये इसीलिए हो रहा है कि हम अपने आप को जांचे और परखे। अगर हमें डिलीवरेंस चाहिए तो उसमें शर्माने की बात नहीं है। हम जो भी जहां से भी आप डिलीवरेंस अपनी ले रहे हो, आप उनके पास जाए और बोलें कि हमें डिलीवरेंस चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप अंगीकार नहीं करेंगे कि मुझे ये चीजें होती हैं, मुझे प्रॉब्लम है, तो आपको डिलीवरेंस कभी भी नहीं मिलेगा। वो स्पिरिट हमेशा आपकी लाइफ में आपके हिस्सों को पकड़ के रखेगी, आपके प्रॉब्लम क्रिएट करती रहेगी, आप कभी बढ़ नहीं पाओगे, ठीक है। और सो जब पहला चरित्र, एक्सक्यूज हाँ मी, जी बोल। जब आपने डिलीवरेंस लेना है तो पर्टिकुलरली जहां से भी आप डिलीवरेंस लेंगे, इस आत्मा के बारे में बता करके लिए मुझको पानियों के आत्मा से डिलीवरेंस लेना, मेरीन स्पिरिट से डिलीवरेंस लेना, क्योंकि ये मेरीन स्पिरिट कोई आम दुष्ट आत्मा नहीं है, याद रखना। ये हुकूमत है, ये हुकूमत है, ठीक है ना। जिसको पौलुस बात करता है, जिसके बारे में पौलुस बात करता है 6 अध्याय में, ठीक है ना। वो कहता है प्रिंसिपैलिटीज, पावर्स, एयर्स ऑफ द फाउल, है ना, रूलर्स ऑफ द अर्थ, ये वो है, राइट। तो आगे हाँ स्माइली आप लीजिए। तो ये जो स्पिरिट है ये एक्टिवेट कब होती है? एक तो ड्रीम्स में, लोगों को ड्रीम्स आते हैं, आपके स्वप्न में ही आपको अटैक करती है ज्यादा, ठीक है। दूसरा ये आपको, कई लोगों को फिजिकली भी दिखती है, सच में उनको दिखता है। उनको, कई लोग कहते हैं ना, मुझे लगा कि मेरे हस्बैंड आए, मुझे लगा मेरी वाइफ आई, मुझे लगा मेरी मम्मी आई, मेरे पापा आए, मैंने ऐसे देखा किसी को अंदर आते हुए। सो वो स्पिरिट स्पाउस का स्पिरिट है, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं अगर किसी की मैरिज का जो फाउंडेशन है वो रॉन्ग है, वो अगर गलत है, ठीक है, तो वो कॉविनेंट जो वाचा में वो गलत रीति से आए हैं, तो डेफिनेटली वहां पे स्पिरिट स्पाउस का अधिकार है, ठीक है। सिंगल लोगों में जिनकी शादियां ब्याह नहीं होते, डेफिनेटली स्पिरिट स्पाउस वहां पे एक्टिवेटेड है, क्योंकि वो उनकी लाइफ में एक परमानेंट रिलेशनशिप कभी भी डेवलप नहीं होने देता, ठीक है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे मैं आऊंगी, जिन लोगों के जैसे रिश्ते टूट जाते हैं, जैसे अब शादी होने वाली जी टूट गई, या किसी के साथ उनके जो है रिलेशन था, वो रिलेशन टूट गया, उनका दिल टूट गया, तो उनको बहुत चोट लगी है दिल पे, तो वो लोगों को भी डिलीवरेंस चाहिए। अगर उनकी लाइफ में कभी ऐसा इवेंट, कभी ऐसा कुछ हुआ है उनके साथ, तो उस वहां पे यकीनन है कि स्पिरिट स्पाउस काम कर रहा है, ठीक है। किसी ने आपको गलत तरीके से हाथ लगाया है, बचपन में किसी ने गलत आपके साथ व्यवहार किया है, खास तौर पे जो लड़कियां, औरतें हैं, ठीक है। किसी, अगर जैसे कईयों का रेप हो जाता है, या फिर किसी को गलत तरीके से छेड़ देते हैं लोग, वो भी, वहां से भी स्पिरिट स्पाउस एंटर करता है, ठीक है। सो ये जो इस तरह से ये रिलेशन बना लेती हैं, और एक तरह से ऐसी वाचा बना लेती हैं लोगों के साथ कि ये साथ रहती हैं कई कई साल तक, इवन कि उनकी मृत्यु तक ये उनके साथ होती हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद वो आगे की जनरेशन में ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। सो इसीलिए ये जो स्पिरिट है, इससे छुटकारा पाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब शायद आपकी आंखें खुले जब मैं आपको बताऊंगी कि इसके चरित्र क्या हैं। सबसे पहला, ये बहुत जिद्दी आत्मा होती है, ये जल्दी इसका छुटकारा जो है नहीं होता। एक खुदा का दास जो अभिषेक किया हुआ इसको तोड़ सकता है, या आप अगर अपनी सेल्फ डिलीवरेंस कर रहे हो तो आपको लगातार आपको इसके साथ जंग करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके लिए आप वचन की ढाल लें और पवित्र आत्मा की डायरेक्शन, उसकी गाइडेंस में बने रहते हुए, प्रार्थना का जीवन बनाए रखते हुए आप इसके साथ जंग कर सकते हैं। क्योंकि जब आप जंग करेंगे, ये तो आपको रोकेगी, बहुत कुछ करेगी आपको रोकने के लिए, क्योंकि वो रिश्ता नहीं आपका, आपसे तोड़ना, आप उससे अलग हो जाओ, वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है ये आत्मा, ठीक है। तो इसका चरित्र है कि जिन लोगों में ये काम करता है, तो जिद्दीपन उनके जीवन में है, गुस्सा उनके जीवन में है, ठीक है। और कई लोगों के साथ तो ऐसा होता है कि जो लोग इस आत्मा को, अगर इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, कई लोगों को सोने के बाद जैसे सो के उठे तो उनको निशान पड़ गए शरीर पे, कहीं पे ऐसे लगा, अरे ये कैसे चोट लग गई मेरे, ये किसने इस तरह से कट गया या कुछ है। कई लोगों को बहुत सिवियर भी होता है,
ठीक है। सो कई लोगों को जिसको ज्यादा तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है ये आत्मा, कईयों को शरीरों पे निशान भी हो जाते हैं। सबके साथ नहीं होता, बट बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। मैं यहाँ पर एक और चीज आपको ऐड करना चाहता हूँ। जब हम मेरीन स्पिरिट की बात कर रहे हैं, ये हवा की बातें नहीं है। ये ऐसे नहीं है कि हम हवा में तीर छोड़ रहे हैं, नहीं। राइट। परमेश्वर ने मेरे को तैयार किया है आत्मिक जंग में, ठीक है। परमेश्वर ने मुझे सिखाया, फिर बाकी मैंने कुछ अपने आत्मिक पिता से सीखा है। सो जिसके पास अथॉरिटी होती है, जिसके पास अधिकार है इस आत्मा के वेदी को तोड़ने का, वो ही काम कर Right. सकता है। ये साधारण पास्टर की बस का रोग नहीं है, और वो तोड़ नहीं सकता, और ये टूटेगी भी नहीं, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें स्पेशल अनॉइंटिंग चाहिए, स्पेशल ग्रेस चाहिए, तब ये टूटती है। हाँ स्माइली, कंटिन्यू करो। अब आपकी यही बात को रेफरेंस में लेते हुए मैं माजिद को बोलूंगी वो मत्ती या पास्टर शम्मी या कोई भी पढ़ दे, मत्ती 22 अध्याय उसकी 29 से 32 तक पढ़े तो हमें समझ में आएगा कि वचन क्या बात कर रहा है। मत्ती 22 उसकी 29 से 32 तक। 32 स्लो पढ़िएगा, ज्यादा तेज मत भागिएगा। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं जानते, इस कारण बोल में पड़े हो। बस रुको, मैं यहाँ पे आपको करेक्ट करना चाहता हूँ। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, आगे क्या बोलता है? तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं जानते। नहीं जानते। तुम पवित्र शास्त्र की सामर्थ और नहीं जानते, उसको नहीं जानते। पर परमेश्वर की अंग्रेजी की बाइबल कहती है योर मिस्टेक इज दैट, तुम्हारी गलती है ये। यीशु कह रहा है। अगर अंग्रेजी की बाइबल में, जो हिंदी की बाइबल में लिखा ना, बड़ा साधारण सा लगता है। राइट। ये साधारण बात नहीं है, ये आपकी गलती है, परमेश्वर कह रहा है। यीशु, मेरे पास अंग्रेजी की बाइबल है और मैं साधारण जो इजी से इजी इंग्लिश है उसमें मैं पढ़ रहा हूँ, एलएनटी में। तो एलएनटी की बाइबल क्या कह रही है? जीसस रिप्लाइड, योर मिस्टेक इज दैट यू डोंट नो द स्क्रिप्चर। तुम्हारी गलती क्या है? तुम्हें वचन नहीं पता। आगे पढ़े शब्द। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं जानते, इस कारण बोल में पड़े हो। क्योंकि जी उठने पर वह ना विवाह करेंगे और ना विवाह में दिए जाएंगे, परंतु स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों के समान होंगे। परंतु मरे हुओं के जी उठने के विषय में क्या तुमने ये वचन नहीं पढ़ा जो परमेश्वर ने तुमसे कहा, मैं अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। वह मरे हुओं का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है। ये सुनकर लोग उसके उपदेश से चकित हुए। ठीक है, तो वो परमेश्वर जो है वो मरे हुओं का परमेश्वर नहीं, लिविंग का, जिंदों का परमेश्वर है। अब वो मरे हुए कौन है? जो वचन तो पढ़ रहे हैं पर उसको जानते नहीं, उनकी गलती है। इसमें दो कंटेक्स्ट आते हैं। ही इज नॉट द गॉड ऑफ डेड, सो दैट मीन्स कि स्पिरिट वर्ल्ड में भी अगर हम कुछ स्पिरिट्स के चंगुल में हैं, जैसे हम मेरीन स्पिरिट की बात कर रहे हैं, और हम कहते हैं कि नहीं प्रभु हमारे साथ है, ठीक है, सब कुछ हम क्लेम कर रहे हैं, लेकिन हमें डिलीवरेंस नहीं मिला, वी आर स्टिल डेड। आत्मिक रूप से बिल्कुल। Yes, we are still dead. We need to be living in spirit. हमें आत्मा में जागने के लिए पहले अपने वो सारे बंधन तोड़ने, अपनी डिलीवरेंस को पूरा लेना है, फिर हम स्पिरिट वर्ल्ड में पूरी रेस पकड़ते हैं। आज के संसार में, आज के समय में, पिछले कई समयों से ये बात चल रही है कि कोई भी कहीं से भी खड़ा हो जाता है। लोग पास्टरों को खड़ा करने की होड़ में लगे हुए हैं, हम किसी सेवक को खड़ा कर दे, पर ये नहीं देखते कि उसको छुटकारा मिला कि नहीं। पास्टर शमी हमारे बीच बैठे हुए हैं, तो एक इनके साथ बाइबल कॉलेज में एक भाई पढ़ते थे, और पता नहीं कैसे कहां से पास्टर शमी को काफी सालों के बाद उन्होंने फोन किया, मेरा कांटेक्ट लिया, और अचानक मेरे पास आ गए। मेरे को भी नहीं पता, वो मेरे को भी नहीं बताया किसी ने, ठीक है। फोन करते हैं, आकर के मेरे घर के बाहर खड़े हो जाते। तो उन्होंने मेरे को बात करी, आपके पास प्रॉफिट जी, मेरे को पास्टर शमी ने भेजा। मैं कहा पास्टर शमी ने तो मेरे से बात ही नहीं करी। तो कहते
कि आप ना प्रार्थना करें, मैंने सुना कि परमेश्वर आपको बहुत कुछ बताता है। मैंने कहा आप इसीलिए आए हो सिर्फ? मैं तो आज बिजी हूँ, ठीक है ना। उस दिन वाकई मैं बहुत बिजी था, कुछ घर का काम चल रहा था शायद। तो मैंने उनको बोला आप क्या, फिर बार बार मेरे को उसने प्रेशर किया कि आप मेरे को बताएं, प्लीज कुछ बताएं। अभी मेरा मन नहीं था क्योंकि मेरा ध्यान घर के काम में फंसा हुआ था, मैं बिजी चल रहा था। और तभी परमेश्वर का आत्मा ने मेरे को बोला कि इसको इतना ही बोलना है सिर्फ। मैंने उसके घर की कुछ बातों को उसको बताया, क्या था, आप तो बिल्कुल सही कह रहे हो, जो कुछ आपने बताया बिल्कुल ऐसा ही। तो उस भाई के घर के अंदर भी, उनके जीवन के अंदर भी मेरीन स्पिरिट काम कर रहा है। आमीन। इसके कारण उनकी सेविकाई नहीं चल रही है, उसी के कारण उनके घर में शांति नहीं है, इसी के कारण उनकी शादी नहीं हो पा रही है। आमीन। हाँ स्माइली, प्लीज कंटिन्यू। ठीक है। सो इस आत्मा का पहला चरित्र जो हम देख रहे थे, क्या होती है, बहुत जिद्दी होती है, ठीक है। हाँ। और ये डेंजरस है, ठीक है। कई लोगों को, जैसे मैंने बताया, उनके शरीर को भी नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट हम देखेंगे कि ये, जैसे मैंने बोला कि आत्मिक जगत कभी नहीं सोता, हम सो जाते हैं, हम रिलैक्स हो जाते हैं। हम क्या कहते हैं, आज हमने 3 बजे की, 2 बजे की या मिडनाइट प्रेयर कर ली, अब हफ्ता आराम से रहो, अभी प्रेयर करने की जरूरत नहीं, अरे बहुत थक गए, अब कहाँ उठा जा रहा, कौन उठेगा 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे। ये आत्मा चाहती है, ये आत्मा चाहती है आप ऐसा करो, ये चाहती है आपका ऐसा पैटर्न हो कि आप रिलैक्स हो जाओ 1 महीना, 2 महीना, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, फिर अचानक से खड़े हो जाओ मिडनाइट प्रेयर, फिर आप, वो एंजॉय करती है, वो इस बात से खुश होती है कि आप ऐसा कर रहे हो, क्योंकि वो अपना काम लगातार करती है। मैं एक चीज और यहाँ, मैं एक चीज राइट। और, सॉरी स्माइली, मैं आपको कट कर रहा हूँ, मैं एक चीज और बताता हूँ आपको। जब हम भजन संहिता 69 पढ़ते हैं, 69 की 9वीं आयत पढ़ते हैं, उसमें बोला जाता है, बिकॉज द zeal ऑफ योर हाउस हैज ईटन मी अप। दाऊद वहां पर कह रहा है, पैशन ऑफ योर हाउस हैज कंज्यूम्ड मी, and insults of those who insult you have fallen on me। यानी हमारे अंदर जो लोग प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, जो लोग ये बोल रहे हैं ना, हमसे प्रार्थना नहीं हो रही, या एक दिन जैसा भी प्रभु की दासी बोल रही है कि आज की रात प्रार्थना कर ली, बाकी एक हफ्ता पूरा हम प्रार्थना नहीं करते हैं। फिर वो लोग ऐसे लोग होते हैं जो उस दिन मिलते हैं जिस दिन मीटिंग होती है, और बोलते चलो आज पास्टर जी से बंधन तोड़वाएंगे, आज प्रॉफिट जी बोलेंगे कुछ और हमारे बारे में बोलेंगे। मतलब वो लोग तमाशा देखने आते। क्यों देखने आते? वो उनके अंदर जो स्पिरिट काम कर रहा है, जो आत्मा काम कर रहा है, वो भी तमाशा देखने आती। सो बेसिकली बिल्कुल सही प्रॉफिट जी। बेसिकली इसमें मैं ऐड करूंगी कि ये जो लोगों की कमजोरी होती है ना, उसी को इस्तेमाल करती है उनके खिलाफ। अगर पता है कि ये बंदा शरीर में कमजोर है, ये नहीं बैठ पाएगा, या इसको थोड़ा सा काम में, अगर ये काम ज्यादा कर ले थक जाएगा, तो इसको काम में लगा के रखेगी, ज्यादा काम मिलेगा उसको, इधर से प्रॉब्लम, उधर से काम, इधर जाना पड़ रहा है, अब उधर जाना पड़ रहा है, अब मार्केट जा रहे हैं, यानी कि वो आप उस काम में उनको बिजी करके रखती है ताकि वो बैठ ना जाए प्रेयर में, ठीक है ना। तो ये उनकी कमजोरी उन्हीं के खिलाफ को इस्तेमाल करता है, ठीक है। मैं एक और चीज बोलूंगा, जब आप बोल रहे हो कि उन्हीं की कमजोरी उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करती है, शैतान जो है ना, दिन और रात लगातार कड़ी मेहनत करते हुए आपको गिराने के लिए, आपके परिवार को नाश करने के लिए, आपकी अनॉइंटिंग को खत्म करने के लिए, आपके जीवन को तहस नहस करने के लिए दिन रात काम करता है, बिना रुके, बिना नागे। यही देखता रहता है कि कब ये कमजोरी, इसको पता है आपकी कमजोरी क्या है, उसको पता है आपका कहां कहां पर फॉल आउट है, ठीक है। वो उस रास्ते को बार बार आपके सामने लाएगा, उन चीजों को आपके सामने लाएगा ताकि आप अपनी कमजोरी में गिरो। लालसाएं आएंगी। कई लोगों को गंदी पिक्चर देखने की बीमारी, लड़कियों को भी होती है, औरतों की भी होती है, आदमियों की भी होती है, शर्माने वाली बात नहीं। हम उस पॉइंट पे आएंगे आगे, हम पॉइंट बाय पॉइंट चलेंगे। वो पॉइंट आप उठाना स्माइली जरूर। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि शैतान जानता है कि आपकी कमजोरी क्या है। राइट, विल मूव टू अनदर पॉइंट देन। राइट। ठीक है। सो अगला पॉइंट क्या है, ये जो स्पिरिट है जब लोगों में काम करता है, ये उनको एनकरेज करता है, या इसको कह सकते हैं उनको पुश करता है कि जिन लोगों में
पाप को समझने का जो सामर्थ्य नहीं है, वो पाप को नहीं समझते, गलत को गलत नहीं कहते, सही को सही नहीं कहते, बीच की बात करते हैं, पॉलिटिकल बात करते हैं, चलो कोई बात नहीं कभी कभी तो चलता है, ये सब बातें। ऐसे लोगों के साथ जो लोग रहते हैं, जो सीरियस नहीं है परमेश्वर के लिए, जो पाप के Yes. खिलाफ नहीं खड़े हो Amen. रहे हैं, अपने जीवन में पाप के खिलाफ नहीं खड़े हैं, Amen. ये स्पिरिट उन लोगों को जिनमें ये बंधन है, उनको ये ऐसा करवाती है कि वो ऐसे लोगों के साथ ज्यादा रहें, और जो लोगों को परख है आत्मा की, उनको दूर करें अपने से, कि यार ये तो यही बात करते हैं, तो जब देखो ये आत्मा की बातें। ठीक ये है, जो आपने बोला ना, ये बिल्कुल सही वही बात बोली है जो भजन संहिता 69 और उसकी 9वीं आयत कहती है कि राइट। परमेश्वर के भवन को लेकर के, परमेश्वर के राज्य को लेकर के आपके अंदर जलन नहीं है। ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं एक चीज और पैशन के बारे में बताना, पैशन यानी कि डिजायर, आपकी इच्छा, आपकी उत्तेजना, आपकी जलन कैसी है परमेश्वर के राज्य को लेकर के, परमेश्वर के वचन को लेकर के, प्रार्थना को लेकर के, आपकी जलन कैसी है, आप कितना जलते हो उसके लिए। ठीक है ना। और यहाँ पर ब्राउन ड्राइवर बिग्स जो डिक्शनरी है जो इब्रानी भाषा को ट्रांसलेट करती है अंग्रेजी में, उसमें बोला गया है पैशन यानी कि कोएना यानी कि एक गहरी जलन, ऐसी जलन जैसी पति को पत्नी के लिए जलन होती है कि आपकी पत्नी को कोई छेड़ रहा है, कोई गलत कह रहा है, तो आपके अंदर जलन उठनी चाहिए। आपके लाइफ पार्टनर के लिए, आपके पति के लिए, आपकी पत्नी के लिए, जैसे पत्नी के अंदर एक जलन होती है कि मेरे पति को तूने कैसे कह दिया, मेरे पत्नी को तूने कैसे कह दिया, वो जलन आपको राज्य को लेकर के नहीं है, आपको परमेश्वर के वचन को लेकर के नहीं है, आपको प्रार्थना को लेकर के नहीं है, वो जलन नहीं है आपके अंदर। यस स्माइली, प्लीज कंटिन्यू। सो नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे, ये स्पिरिट इतनी पंक्चुअल होती है ना, मतलब ये इतनी काम की पक्की और समय की पक्की होती है कि ये ठीक जब लोगों की ब्लेसिंग, उनका ब्रेक थ्रू नजदीक होता है, तब एक्टिवेट हो जाती है। इसका एक रेगुलर पैटर्न है, इसने कुछ साल बाद, कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद इसने एक्टिवेट हो जाना है, और वही साइकिल चलता है। कई लोगों में आपने देखा होगा, या जो लोग जुड़े हुए हैं, इन लोगों ने भी अपने जीवन में ये एक्सपीरियंस किया होगा। कई लोगों की लाइफ में जब कोई काम होने वाला होता है, या अचानक वो बीमार हो जाएंगे, वो जॉब को ज्वाइन नहीं कर पा रहे, वो जॉब छूट गई, या अगर कोई घर लेने वाले हैं तो वो डॉक्यूमेंट नहीं पूरे हुए जी, वो फिर रह गया वो काम, या फिर वो कुछ बढ़ना चाहते हैं, आगे कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, वो फिर कुछ प्रॉब्लम खड़ी होगी, वो फिर वो हो गया। या जैसे कई लोग डेट्स में कर्जे में भी साइकिल में बार बार पड़ते हैं, वो एक बार ही पड़ा, फिर दूसरा, वो साइकिल से निकलते नहीं बाहर, उस गेड़े में आते हैं। वो भी ये जो है, जो कंसिस्टेंटली, यानी इसको पक्के तरीके से वो उधर गेड़े में उनको डाल के रखता है। वो साइकिल, वो पैटर्न जो है ना, वो उनका बार बार कुछ सालों बाद वो पैटर्न फिर खड़ा हो जाता है। सेम ही तरह का चैलेंज रहता है, सेम तरह का चैलेंज लोगों की लाइफ में रहता है। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब कोई सिंगल लोग हैं, ठीक है, अब उनकी शादी नहीं हो रही, तो वो एक जगह पे अगर उनका बना नहीं जी हुआ, फिर दूसरा भी टूट गया रिश्ता, तीसरा, यानी वो पैटर्न कंटिन्यूअसली चलेगा, उनका पैटर्न चेंज नहीं होगा। ठीक है ना। तो राइट, तो ये चीज है। सो यहाँ पर मैं एक और चीज बोलता हूँ, ये विकेडनेस को लेकर के आती है, ये आत्मा जो है ना दुष्टताई को प्रकट करती है किसी के भी जीवन में। जब आप ये पैटर्न अपने अंदर देख रहे हैं, जैसे हम बता रहे हैं, अगर आपको लग रहा है आपके अंदर कुछ पैटर्न ऐसा है, तो आपको डिलीवरेंस चाहिए इस आत्मा से। आमीन। क्योंकि शैतान जो है, मैं एक लास्ट बात बोलता हूँ फिर आप कंटिन्यू करना। शैतान जो है लगातार सर्वेलेंस करता है। सर्वेलेंस यानी लगातार आपकी ओर कैमरे, है ना। मैंने शायद किसी को बोला था कि मैंने शायद मोनू को बोला था, मोनू आपके ऊपर ना कैमरे लगे हुए हैं, लगातार कैमरे आपको नोटिस करते रहते हैं। ठीक है ना। सो शैतान के कैमरे लगातार आपकी ओर घूमते रहते हैं, ये कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, कब जा रहा है, एक एक पल की, एक एक घड़ी की खबर आपकी रहती है। आमीन। और एक एक पल, एक एक घड़ी की खबर अगर परमेश्वर रखता है तो शैतान भी रखता है। आमीन। शैतान को पता था, शैतान को यानी इब्लीस को पता था आदम की कमजोरी के बारे में। शैतान को पता था कि जो 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 नूह है उसकी कमजोरी क्या है। आमीन। और शैतान को पता था मरियम की कमजोरी क्या, जो मूसा की बहन, उसको चुगली खाने की आदत थी।
ठीक है ना। कायन की कमजोरी क्या है वो शैतान को पता था, पतरस की कमजोरी क्या है उसको पता था। आमीन। तो पतरस की क्या थी, 3 बारी उसने इनकार किया। हालेलुया। हालेलुया। तो नू के बारे में क्या देखा कि उसको पियक्कड़पन की आदत थी, दारू पीने की आदत थी, शराब पीने की आदत, तो उसकी कमजोरी को ही इस्तेमाल किया। आमीन। एलिया की कमजोरी क्या थी, डिप्रेशन। ठीक है, एलिया की कमजोरी क्या, बहुत बड़ा प्रभु का दास है, बड़े बड़े काम हो गए, मुर्दे जिंदा हो गई, पानी को 2 भाग कर दिया, ये सारे काम करने के बावजूद भी शैतान उसकी कमजोरी को इस्तेमाल कर रहा है। यानी उसको डरपोक और डिप्रेशन में, डरपोकी की ओर और डिप्रेशन में चला गया था जब वो गुफा में छिपा, है ना। ओ गॉड वेयर आर यू इन माय सिचुएशन बोलता है, वो जाकर के बोलता है, हे पिता परमेश्वर तू कहाँ है मेरे इन हालातों में। वो थोमा की कमजोरी को जानता था, उसकी कमजोरी क्या थी, शक। वो वचन पे शक नहीं, वो वचन पे शक करता था, वचन यानी यीशु मसीह। आमीन। उसको पता नहीं था कि वचन जी उठ सकता है, वचन में सामर्थ्य पुनरुत्थान की। आमीन। सो प्लीज आप कंटिन्यू करें। सो नेक्स्ट हम पॉइंट देखेंगे कि ये जो स्पिरिट्स हैं ये लाए करती हैं, झूठ और भरमाती हैं लोगों को। कैसे भरमाती हैं, अरे कुछ नहीं होगा, ये काम करने से नहीं तुम्हें कुछ होने वाला, खुदा तुम्हारे साथ है, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा करके उनको फंसा देती, कहीं ना कहीं गेड़े में उनको लेके रखती हैं। सो स्पेशली एक बड़ी खास ये स्पिरिट स्पाउस काम करती है गिफ्ट्स के थ्रू। ठीक है। सो भेंट, कई लोग गिफ्ट लेने का कईयों को बड़ा शौक होता है कि हर एक से ही गिफ्ट ले लेते हैं। तो कहीं आ रहे हैं, अरे आने दो कोई बात नहीं, अगर कुछ लेके आ रहे हैं ठीक है, तो उससे ले लिया गिफ्ट, उससे ले लिया, वो हमारे लिए चादरें लेके आए हैं, वो हमारे लिए खाने की चीजें लाए हैं, वो हमारे लिए सूट लेके आए हैं, मेरे बच्चे के लिए ले आए हैं। तो हम वो गिफ्ट्स कहाँ से, हम किस से गिफ्ट ले रहे हैं, उसमें वो स्पिरिट स्पाउस अगर काम कर रहा है तो वो डेफिनेटली वो उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के द्वारा ट्रांसफर होगा। ठीक है। सो जो एक्टिव हो जाएंगी वो उनकी लाइफ में, वही स्पिरिट्स एक्टिव हो जाएंगी बिकॉज उन्होंने उनसे रिसीव किया है। जो रिसीव किया है वो एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन के उनकी लाइफ के खिलाफ फिर काम करता है। तो अगर हमारी आईज ओपन हो जाती हैं और हम उस बंधन से छूट जाते हैं तो फिर ऐसा दोबारा कभी ऐसा काम ना करें। कभी इस तरह से अगर आपकी डिलीवरेंस हो गई है तो कभी ऐसा दोबारा काम ना करें। आप अगर वही साइकिल में, वही पैटर्न में दोबारा जाओगे तो फिर आप फिर से वही स्पिरिट्स आपकी लाइफ में दोबारा एक्टिवेट होंगी और इस बार सेकंड टाइम वो डबल पावर के साथ एक्टिवेट होती हैं। आमीन। सो ये चीज बड़ी ध्यान में रखने वाली है, हम कहाँ से चीजें ले रहे हैं। अब कई लोगों को टेलीपैथी होती है ना, कई लोग कहते हैं ओ अभी हम सोच रहे थे उनका फोन ही आ गया। सो मैं एक चीज समझती, एक तो आत्मा की जो पवित्र आत्मा बात करता है वो नहीं मैं बात कर रही, वो पवित्र आत्मा होलीनेस जो है, जो खुदा हमें डिसर्नमेंट देता है कि हमें खुदा दिखाता है, हमें फ्लैश आता है, हम चीजों को देखते हैं और हमें पता होता है कि यहाँ पे ये बंदे को प्रेयर की जरूरत है तो हमने फोन किया, अभी हमें लगा पवित्र आत्मा हमें गाइड कर रहा है। मैं उस टेलीपैथी की बात कर रही हूँ। कई लोगों में विकेड जो दुष्ट स्पिरिट स्पाउस के द्वारा इस तरह से काम करती हैं कि वो उनको पता है, अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई भी चीज अपनी लाइफ में अचीव किया है, आपने कुछ बड़ा काम आपकी लाइफ में हुआ है, उसी समय आपकी पुरानी जिंदगी से वो लोग आपको कांटेक्ट करना शुरू कर देंगे जिनको नहीं करना चाहिए आपको कांटेक्ट। अगर वो लोग दोबारा आपको फोन कर रहे हैं, आपके साथ रिलेशन में दोबारा आना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ खाना पीना चाहते हैं, इसका मतलब आपके लाइफ में वो स्पिरिट स्पाउस का स्पिरिट एक्टिव है। ठीक है। सो ये भी हमें बड़े ध्यान से देखना है कि हम किसी से पैसा पकड़ते हैं, कुछ भी है, कहीं से, कहाँ से सोर्स है, कहाँ से हमने लिया है, और क्या उस बंदे की लाइफ में ऐसी स्पिरिट्स काम कर रही हैं जिसके द्वारा हमारी लाइफ में भी वो एक्टिव हो जाएंगी। हमें बड़ा केयरफुल चलना है। मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहता हूँ और वो बहुत इम्पोर्टेंट बात है। एक बार किसी पास्टर को बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए, बहुत मुश्किलों में आ गए, इतनी मुश्किलें हो गई कि उनके घर में राशन तक खत्म होने लग गया। ठीक है, राशन नहीं बचता। हालांकि उनकी कलीसिया बहुत अच्छी थी, बहुत देने वाली कलीसिया थी,
पर उनका अचानक डाउनफॉल होना शुरू हो गया। कलीसिया भी धीरे धीरे कुछ लोग कम हो गए। तो प्रार्थना में एक दिन मेरे को परमेश्वर ने बताया, उनके पास था, परमेश्वर मुझे बता रहा, कहते इन्होंने किसी से पैसे पकड़े। आमीन। सो वो जो पैसे आपने पकड़े हैं, वो पैसों के ऊपर प्रार्थना नहीं हुई। वो पैसे किस रीति से आए हैं, कहां से आए हैं, कौन लोग थे, किसने दिया? आमीन। कई पास्टर लोग अन्य जातियों से भी पैसे पकड़ लेते हैं, अभी मन नहीं फिराया, जीवन नहीं बदला, परमेश्वर में आए नहीं, उनसे भी दशमांश लेने लग जाते हैं, उनसे भी ऑफरिंग्स लेने लग जाते हैं। आप भूल जाते हैं कि उनके शैतान आपके घर के पैसे को पकड़ लेंगे। आपके हाथ में आ रहे हैं ना पैसे, आपके हाथ में वो दशमांश आ रहे हैं, आपके हाथ में वो ऑफरिंग्स आ रही हैं, तो वो आपकी चर्च को इफेक्ट करेंगी, आपकी फाइनेंशियल स्थिति को अफेक्ट करेंगी। ठीक है ना। अगर आप बाहर किसी से, किसी भी बहन भाई से आप पैसा पकड़ रहे हैं, कैसे पकड़ा आपने पैसा? वो पैसा आपको कर्जे में ले जा सकता है, वो पैसा आपके घर में बीमारी ला सकता है। राइट, ब्लॉक कर सकता आगे के रास्ते। यस, राइट। आगे चलें इसमें। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट फिर हम क्लोज करेंगे, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं। आज हम थोड़ा ही इनको बताएंगे, तो फिर कल अब नेक्स्ट मिडनाइट प्रेयर में कंटिन्यू करेंगे उसको, ठीक है ना। सो क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं नेक्स्ट पॉइंट पे जाऊंगी। ये जो स्पिरिट है ये प्रोडक्टिव होती है। यस, प्रोडक्टिव यानी लगातार काम करती है, लगातार काम करती हैं, फल पैदा कर रही हैं, लगातार Yes. काम करके फल पैदा कर रही हैं। और जिनके जीवन में ये काम करती हैं ना, उनके सारे क्षेत्रों को कंट्रोल करती हैं। ठीक है, उनकी लाइफ को ये कंट्रोल करती हैं, और वो स्टॉप नहीं करती, वो लगातार काम करती जब तक वो डिस्ट्रॉय ना कर दें, वो जब तक उस पॉइंट तक उनको ले ना आए जहां वो नाश कर दें, और मतलब बंदा उठ ना पाए, उस लेवल तक वो काम करती है। ठीक है, यानी 1% काम नहीं करती, वो 100% काम करती है। यस। सो हमें ये जांचना है। अब हम स्पिरिट वर्ल्ड को, आत्मिक जगत को कितना लाइटली लेते हैं। हम ये लगातार काम कर रही हैं, रात को भी, दिन को भी, दोपहर को भी, लेकिन हमारे पास प्रेयर का समय या सवेरे होगा या शाम को होगा या दोपहर को होगा, या अगर हम जिस दिन थक जाएं, जिस दिन हम ट्रैवल करें, कुछ करें, हम प्रेयर नहीं करते। तो आप सोचो, हम जो मिस होता है ना, हमारा प्रेयर का जो लाइफ स्टाइल है, हमारा जो पैटर्न है, वो जब मिस होता है तो आप कितना नुकसान अपना करते हैं। सो ये जो स्पिरिट्स हैं ये एक्टिवेट ही रहती हैं, ये करती रहती हैं काम 24 घंटे। और मैं आपको ये बताता हूँ कि जो मेरीन स्पिरिट्स होती हैं, ये जो पानियों की आत्मा होती है, जिसको हम क्वीन ऑफ वाटर्स कहते हैं अंग्रेजी में, पानियों की रानी होती है, इसका ऑपरेशन कहाँ से होता है, ये कहाँ से काम करती है, इसके हेडक्वार्टर किधर है? इसके हेडक्वार्टर पैसिफिक ओशन, महासागर, जितने महासागर इंडिया को जुड़े हुए हैं, अफ्रीका को जुड़े हुए हैं, इन महासागरों में से ये काम करती है ना। हमारे जो आत्मिक पिता के पिता थे, उनके आत्मिक पिता जो थे, वो बताते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा मेरीन स्पिरिट काम करता है। और इतने जोरों से काम करता है कि वो उसमें एक एक जन वहां रहने वाला उससे ग्रस्त है। हमें कनाडा में एक अपोस्टल मिली थी, बड़ी प्रभु की दासी अभिषेक थी, और उसने हमें बताया था कि हिंदुस्तान एक श्रापित देश है। परमेश्वर ने उसे त्यागा हुआ है। क्यों? उसके कामों के कारण। लेकिन अपने लोगों की वजह से, जो लोग उस प्रभु के कहने में है, उनकी वजह से वो ग्रेस पीरियड उस देश को मिला हुआ है। उस देश को जो अगर अभी तक कुछ चल रहा है, वो सिर्फ उन लोगों की वजह से जो सच्चाई से परमेश्वर के आगे प्रार्थना कर रहे हैं। अब जिनके खुद के बंधन भी टूटे हुए। याद रखना, अगर आप बंधन में हो तो आप किसी के बंधन नहीं तोड़ सकते। बहुत सारे लोग देशों के लिए, हुकूमतों के लिए प्रार्थना करते हैं, पहले अपने लिए प्रार्थना करो, प्रभु मेरे बंधनों को। That's true. देश का बंधन बहुत बड़ा बंधन है, इसमें छोटी मोटी शक्तियां काम नहीं करती। है ना। बाइबल स्कूल में तो सिखा देते हैं, मैप लेकर के आ जाओ। मैं आपको बताता हूँ, उदाहरण देता हूँ, बाइबल स्कूल में पढ़े हैं पास्टर शमी?
ठीक है ना। इनको पता नहीं इनको क्या सिखाया उन्होंने, बोला जी एक मैप ले लो जम्मू का, वो बस आप प्रार्थना शुरू कर दो। और ये पास्टर जी ने भी पूरे जोर के साथ प्रार्थनाएं शुरू कर दी। जिस एरिया में रहते थे, कितने साल से रह रहे थे खुद में आप पास्टर जी? 5 साल से। 5 साल से। बाइबल कॉलेज, बाइबल स्कूल के बाद ही आप इधर आ गए थे, जी जी। है ना। बाइबल स्कूल खत्म होता है तो ये इधर आ जाते हैं, और यहाँ पर आकर के भी बहुत मुसीबतें झेली इन्होंने, ठीक है। और इनके इलाके में एक ऐसा ऐसा क्या बोलते हैं उसको, संगोमा है, जो एक 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 विच व्यक्ति डॉक्टर। है, विच क्राफ्ट करने वाला, यानी जादू जादू करने वाला एक बाबा बैठता है। उस शक्ति के साथ इन्होंने पंगा ले लिया था गलती से, अनजानेपन में। नुकसान कहाँ उठाया? बच्चा बच्चा बीमार रहने लग गया। आमीन। नुकसान कहाँ उठाया? फाइनेंशियल डाउन आ गया। आमीन। तो ऐसी कई जगह पे प्रभु के दास लोग बिना जाने बिना सोचे समझे हाथ डाल देते। सारी जंगें आपके लड़ने की नहीं है। कुछ जंगों में परमेश्वर कहता बाहर आ जाओ, लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जंग परमेश्वर की खुद की जंग होती है। हम परमेश्वर की जंगें भी लड़ रहे हैं जो परमेश्वर ने लड़नी है। स्माइली, यू हैव समथिंग टू से, एनीथिंग मोर टू ऐड? आई थिंक बस एक लास्ट पॉइंट हम करके फिर नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट में, बिकॉज इट्स देयर आर मेनी पॉइंट्स। ओके, ये लास्ट पॉइंट कर लो, इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा इसमें। यही नेक्स्ट पॉइंट में मैं यही बताऊंगी कि ये स्पिरिट जो है ड्रीम्स के थ्रू ज्यादा काम करता है। यस, स्वप्न के द्वारा। और मेक श्योर करता है कि आप सोएं और आपको वो ड्रीम दे। और बहुत सारे लोग बहुत सारे ड्रीम्स देखते हैं, वो जितनी बार सोएंगे उतनी बार ड्रीम देखते हैं। ये भी एक नॉर्मल बात नहीं है। इतने भी ड्रीम नहीं आने चाहिए। बहुत ज्यादा ड्रीम्स हम देखते हैं तो वो भी सही नहीं होता, ठीक है। सो हमें डिलीवरेंस चाहिए। हमें, अगर हम बहुत ड्रीम्स देख रहे हैं और हम ड्रीम्स में अनजान जगह पे हैं, अनजान लोगों के साथ हैं, या फिर अगर हम फेमिलियर हैं, यानी हमारे बहन भाइयों के चेहरे हैं, या हस्बैंड को वाइफ का, या वाइफ को, जैसे मैंने पहले बताया था, ऐसे चेहरों के साथ हम घूम रहे हैं। कई ड्रीम्स का, कईयों के ड्रीम्स का कुछ मतलब नहीं होता, बट वो ड्रीम देख रहे हैं, उन्होंने वो देखा है, वो वहां घूम रहे थे या वहां घूम रहे थे, ये काम कर रहे, वो काम। तो वो भी बहुत सारे ड्रीम्स जो आप फेमिलियर स्पिरिट्स हैं, जो कि स्पिरिट स्पाउस का ही एक हिस्सा है। क्योंकि जो स्पिरिट स्पाउस है ये अकेली काम नहीं करती, इसके साथ बहुत सारी स्पिरिट्स ज्वाइन करके मिल के काम करती हैं। ठीक है। तो ये बहुत बड़ा एक हेड होता है, कि हेड एक समझ लो एक सर है, और उसके अंदर कई सारी डीमंस है, कई सारी स्पिरिट्स हैं जो काम करती। ये बड़ी प्रधानता है। और इसकी हाँ, वेदियां होती है, एक वेदी नहीं होती, कई वेदियां होती है। राइट। तो इसकी वेदियां होती है। उस लेवल की स्पिरिचुअलिटी, उस लेवल के ऊपर काम करने के लिए हमें बहुत खास अनुग्रह चाहिए। आमीन। हमें बहुत आत्मिक होना पड़ेगा, तब जाकर के हम उस शक्तियों को तोड़ सकते हैं। सो कई लोग, जैसे मैं ऐड करूंगी, कई लोग जब उठते हैं, सुबह उठते हैं, तो वो फ्रेश नहीं होते, वो टायर्ड ही होते हैं। जब सुबह थके उठते हुए हैं रहते तो वो थके ही उठते हैं, या कोई सपना देखा उसके बाद थके उठे। तो ये एक साइन है, ये भी एक चिन्ह है कि स्पिरिट स्पाउस की स्पिरिट एक्टिवेटेड है, काम कर रही है। कई ठीक है। कई लोगों के शरीरों में दर्द रहते हैं, और पुरानी दर्दें रहती हैं, और उठते सारी सर दर्द होने लगता है। राइट। और कईयों में, जैसे मैं बोलूंगी, एक ये सेक्सुअल सिन भी होता है, जैसे गलत मूवीज देखना, गलत चीजें, जैसे हम पहले बात कर रहे थे इस पॉइंट के लिए, ठीक है ना। गलत गाने सुनना, जो पिक्चरें देखना, पिक्चरें, गाने सुनना, फिल्मी गीत सुनना, और ये सब चीजें अगर करी हुई हैं तो डिलीवरेंस की जरूरत है। और अगर इन सारी बातों से तौबा नहीं किया हुआ तो ये जरूरी करें कि ये रिपेंट करें इन बातों के लिए, तौबा करें, अपनी डिलीवरेंस को कराएं, ठीक है ना। यस, हालेलुया। या क्योंकि लास्ट पॉइंट पे मैं आ गई हूँ कि ये जो स्पिरिट है ये इंसान की महिमा को चुराता है, उसकी प्रॉस्पेरिटी को, तरक्की को चुराता है, यस, उसके ब्रेक थ्रू को चुराता है, रोकता है, डिले करता है। राइट। ओके, मैं इसमें एक और चीज को मैं थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ कि इवल एसोसिएशंस, यानी कि गलत लोगों के साथ सहभागिता अगर आपकी है,
तो ये Right. मेरीन स्पिरिट को लेकर के यानी अविश्वासियों के साथ आपका उठना बैठना ज्यादा है। सो ठीक है। जब हम कहते हैं अविश्वासी, तो हम उसमें भी ये वो लोग भी आ जाते हैं जो अभी डिलीवरेंस नहीं हुआ है, और अगर हम उनके साथ कम्युनियन Yes. करते हैं, यानी हमारा उनके साथ उठना बैठना है, तो वो हाँ। भी वाजिब है कि हमारे अंदर वो फ्रूट्स होंगे। ठीक बिल्कुल, है। जो आपने बोला ना डिलीवरेंस नहीं हुआ उनका, उनमें ये मसीह लोग भी आ जाते हैं जो चर्च में भी आ रहे हैं, Yes, बहुत अच्छे yes. एल्डर हो सकते हैं, बहुत अच्छे सेवक हो सकते हैं, बहुत अच्छे चर्च में काम करने वाले भाई बहन हो सकते हैं, हम्म भी ये काम करेगा। ठीक है। हम्म अब ये कैसे, अब ये मेरीन स्पिरिट कैसे कांटेक्ट में आता है? इंटीमेट रिलेशनशिप के साथ। अगर आपका किसी के साथ शारीरिक संबंध है गलत रीति से, ठीक है ना, शादी से पहले या शादी के बाद आपका किसी के साथ, राइट। ठीक है ना, गलत रिलेशनशिप है, आप गलत रीति से उनके साथ रिलेशनशिप बना रहे हो, ठीक है ना, तो आउट ऑफ मैरिज, शादी के बाहर आप रिश्ता बना रहे हो, ठीक है ना, तो आपके अंदर ये मेरीन स्पिरिट बड़ी स्ट्रांगली काम करेगा, बड़ी काम स्ट्रांग। करती है। राइट। ठीक है ना। फिर खाने के द्वारा, भोजन के द्वारा, ठीक है ना, सेक्स की बात तो हमने कर ही ली क्योंकि पार्टनरशिप में वो आ जाता है। ठीक है। फिर हम कपड़े बदलते, एक दूसरे के शेयरिंग कर लेते कपड़े, तू मेरे भाई जूते पहन ले, तू मेरी कमीज पहन जा, हम अपने कपड़े भी किसी को दे देते, किसी के कपड़े उठा के पहन लेते हैं, वो मेरीन स्पिरिट काम करता है उसके राइट। किसी के भी बिस्तर पे सो जाना, कहीं भी किसी के भी घर चले जाना, वहां सो जाना, वहां लेट जाना, वो कहते रेस्ट करो बैठो, वहां बैठ के लेट गए, खाया पिया। तो ये चीजें, ये यही बातें हैं ना कि लोग कहते हैं क्या बातें हैं ये, यही तो लैक ऑफ नॉलेज है। लोगों को नॉलेज नहीं है कि स्पिरिट वर्ल्ड हमेशा एक्टिव रहता है, वो हमेशा काम करता है, और वो चीजों के द्वारा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के द्वारा ही ट्रांसफर होता है। आमेन। यस, क्योंकि हमने कपड़े शेयर किए ना, मैं क्यों बोलता हूँ, आप अपने कपड़े भी किसी को मत दो और किसी से लेकर के भी मत पहनो। और कई लोग क्या करते हैं, वो सेकंड हैंड कपड़े खरीदने जाते हैं। हमारे को परमेश्वर ने कनाडा में ये भेद खोला था। राइट। कनाडा में परमेश्वर ने हमारे ऊपर भेद खोला, जब हम ये किसका थ्रिफ्ट स्टोर किसके होते हैं, सेल्वेशन आर्मी वालों के स्टोर है, सेल्वेशन आर्मी वालों के स्टोर है। तो वैसे हम देखने गए थे वहां पर, चीजों को देखने के कैसा कपड़ा मिलता है क्या है, क्योंकि जब मैं बाइबल्स कॉलेज में था तो वहां मेरा एक दोस्त बना था, वो दोस्त कहता कभी जाकर के देखो बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं। पर जब हम जाकर के देखे हमारा तो मन नहीं किया, अच्छे कपड़े मिलते हैं पर हमारा मन नहीं किया वहां पर। और मेरे को हम दोनों को परमेश्वर ने ये बोला, यहाँ से कपड़ा नहीं खरीदना क्योंकि इन कपड़ों में क्या है तुम्हें नहीं पता है। क्योंकि बहुत सारे लोग, परमेश्वर के आत्मा ने रिवील किया कि बहुत सारे लोग हैं जो बीमार हैं और मजबूरी में, कईयों पे कर्जा है, मजबूरी में कपड़े बेचे हैं उन्होंने, या उन्होंने जिनको कैंसर वगैरह है उनके लिए कपड़े उन्होंने चैरिटी में दिए हैं। तो वो किस सोच के साथ दिए हैं, एक बीमारी के कारण उन्होंने किसी बीमार को दिए हैं। तो ऐसी चीजों जो है, जो स्पिरिचुअल, जो स्पिरिट्स हैं, वो ट्रांसफर होती हैं ऐसी चीजों से। ठीक है। चाहे आप उसको सर्फ में धो लो, चाहे कितना भी धो लो, वो धोने से यही बात है, हम बाहरीपन को देखते हैं ना, हम बाहर से चीज को देखते हैं, चद्दर में क्या मरा है, चलो धो लो, इन्हें प्रेयर करो, पानी छिड़को, खत्म कहानी। अरे स्पिरिचुअल बॉन्डेज ऐसे नहीं टूटता, आत्मिक जगत को आप देख नहीं सकते ना, इसीलिए हम उसको लाइटली लेते हैं, हम उसको बस ऐसे ही लेते हैं कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। और ये नहीं पता कि कितनी स्पिरिट्स हमारे साथ रहने लग जाती है। यस, क्योंकि वो कपड़े, अब आप कहेंगे ये तो कैसी बात है, हम नहीं मानते इस बातों को, बहुत सारे लोग नहीं मानते, अच्छी बात है। पर आप ये देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस के जो गाउन था, परमेश्वर का दास पौलुस था, उसका जो एप्रन था उसमें से अनॉइंटिंग फ्लो करती थी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना, उसके रुमाल में अनॉइंटिंग थी। ठीक है ना। अगर पौलुस के कपड़ों में अनॉइंटिंग है, यीशु के कपड़ों में अनॉइंटिंग है, तो बीमार की अनॉइंटिंग आप लेकर के बैठ जाते हो। ठीक है ना। कोई कर्जे के कारण, यहाँ पर लोग पता क्या करते हैं, यहाँ पर मुसीबतों में पड़े हुए लोग, कर्जों में पड़े हुए लोग, बीमारियों में पड़े हुए लोग अपने कपड़े जाकर के बेचते हैं चैरिटी शॉप पे। वो चैरिटी शॉप वाले क्या करते हैं, वो कपड़े उठाते हैं जो थोड़े साफ सुथरे हैं, थोड़ा उसको धोते हैं, कई बार तो नहीं भी धोते, तो वो सीधा उनको बैग में भरते हैं, और बैग में भरने के बाद हिंदुस्तान में, अफ्रीका में और जो छोटे मोटे देश हैं उनमें भेज देते हैं।
ये पानी के जहाज भर के आते हैं वहां से। इंडिया में भी बिकते हैं बहुत सारे ऐसे कपड़े, शॉप्स में अच्छे अच्छे कपड़े वो निकाल लेते हैं और बेचते हैं उसको। और हमारे भाई बहन क्या करते हैं, ओ यार एडिडास तो खरीद नहीं सकते, अपा नाइकी तो खरीद नहीं सकते, चलो अपा आही बाई कर लेंगे, है ना, हम यही खरीद लेते हैं। आप मुसीबत खरीद रहे हो अपने, या जो भी खरीदता होगा, जो भी करता है, ये अवॉइड करें कि हम ऐसा ना करें। और अगर हमारे साथ कुछ ऐसे मसीही लोग जो आत्मिक जगत को समझते हैं, तो उनको भी समझाएं कि ये चीजें ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये शिक्षा सबके लिए नहीं है, जैसा हमने पहले भी बताया। ये बहुत गहरे भेद हैं, बहुत सीक्रेट्स हैं स्पिरिट वर्ल्ड के, आत्मिक जगत के, जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। ये सबको सिखाने की शिक्षा नहीं है। और अगर कोई नहीं समझता तो वो उनके ऊपर है। अगर कोई इसको रिसीव नहीं करता, वो आपके अपने ऊपर है, अगर आप रिसीव नहीं करोगे तो। लेकिन जो लोग समझते हैं और सीखना चाहते हैं, वो सीख सकते हैं इससे, और अपनी डिलीवरेंस को परमेश्वर से ले सकते हैं। ठीक है ना? बिल्कुल। अगर आपके माँ बाप अगर आपके जैसा आप माँ बाप के अपनी माँ के गर्भ में थे और माँ उस समय मूर्ति पूजक थी, तो वो माँ जो है, जो मूर्ति पूजा कर रही है ना, वो सारी चीजें आपके साथ जुड़ जाएगी। ठीक है? सो दैट मीन्स मदर। हाँ स्माइली, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छा बताया। अब मैं कुछ चीजों को ऐड करना चाहता हूँ। और दूसरा खत्म हो गया। ओके, गुड गुड, थैंक यू। सो अभी मैं दूसरी बात क्या बताना चाहता हूँ, ईवल एसोसिएशन हमने बात करी है। अपना दोस्त चुनते समय बड़ा सावधानी से चुने, अपना लाइफ का पार्टनर चुनते समय। कई ये प्रभु के दास लोग पंजाब में बहुत गलती करते हैं, पंजाबी क्रिश्चियन बहुत गलतियां करते हैं। लड़की का ब्याह करना, लड़के का ब्याह करना, अब मसीह लड़का नहीं मिल रहा है उनको, मसीह लड़का नहीं मिल रहा तो चलो भी कोई भी किधर से भी पकड़ के उसकी शादी कर देते, है ना, ब्लेस कर दी शादी ऐसे ही बिना मतलब के। फिर बाद में उनकी शादियां टूटती हैं, उनके घर में कलेश होने लगते हैं। क्यों? यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड करूं, जो मैरिज की बात हो रही है, तो मैरिज में एक चीज और है जो मैं अब आगे हम इनको नेक्स्ट मिडनाइट प्रेयर में शेयर करेंगे। राइट। ये जो शादियों में जिन जिन की शादियां ऐसी हुई हैं जिसमें ट्रेडिशंस को यूज किया गया है, और वैसे गानों पे नाचे हैं, गाए हैं, जो डांसेस किए हैं, जो जिस तरह के कपड़े पहने हैं, या हेयर स्टाइल्स भी जो जैसे बने हैं, तो उसका वो भी एक स्पिरिचुअल जो है, ये स्पिरिट स्पाउस के साथ कनेक्टेड होता है। कुछ बातें हैं जो कनेक्टेड होती हैं, वो हम बता सकते हैं अगली बारी में बताएंगे। हाँ, नेक्स्ट राइट। आमीन। सो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नदियों में जाकर के नहाना शुरू करते हैं, नदियों के अंदर जाते हैं, नहाते हैं, तो ये आत्माएं वहां से भी पकड़ में आती है। ठीक है ना, पकड़ लेती हैं आपको। ठीक है, ये ट्रिगर हो जाती है जब आप अपने आप को पानी के अंदर डाल देते हैं। ये पानी में पानियों का आत्मा पानी में सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं जी हम बपतिस्मा देने जा रहे हैं, हम तो फलानी नदी में जा रहे हैं। अरे आपको पता है उस नदी में क्या है? बपतिस्मा नहीं दे रहे हो आप, उसको दुष्ट आत्माओं के साथ मिला रहे हो। आमीन। वही भाई फिर बाद में बैकस्लाइड हो जाते हैं। आमीन। सो हम लोग जब गलत कहीं पर भी किसी भी मीटिंग में चले जाते हैं, किसी भी मीटिंग में चले जाएंगे और जाएंगे, फलाना पास्टर आया जी, फलाना वो आया जी, बड़ा हीलर आया, बड़ा वो आया, तो जाते उससे प्रेयर करवाते, अपने सिर पे हाथ रखवाते हैं। उससे भी ये मरीन स्पिरिट काम करता है, ट्रांसफर होता है। आपको क्या पता वो प्रभु के दास को छुटकारा मिला हुआ कि नहीं, उसका जीवन कैसा है, पर्सनल लाइफ कैसी, प्रार्थना की जिंदगी कैसी। आमीन। मेरीन पावर सबसे ज्यादा प्रभु के दासों के द्वारा कंट्रोल करती है। आमीन। क्योंकि ये पानियों में भी जीवित रहती हैं और पानियों से बाहर भी जीवित रहती है। क्योंकि इनको पावर कहां से मिलती है? पानी से। मैंने अभी आपको बताया 85% वाटर है पूरा इसमें, है ना, धरती के आसपास 85%, और हमारे शरीर में कितना? 75%। आमीन, लगभग उतना। ठीक है, 70 है। हाँ, 70 to 75। तो आपके अंदर भी पानी है, ये शरीर के अंदर भी पानी है।
आमीन। सो पानियों में ज्यादा एक्टिव रहती है, तभी तो बहुत सारे लोगों को छुटकारा जल्दी नहीं मिलता है। वो लोग वो हैं जिनको अंगीकार करने में प्रॉब्लम होती है, जो अपने पापों का अंगीकार नहीं कर पाते सही रीति से। और ये जो आत्मा होती है ना, लोगों को ढीठ बनाती है, ढीठ यानी स्टबन। बार बार वो गलतियां करेंगे, बार बार वो गलतियां करेंगे, बार बार गलतियां करेंगे, बार बार वही पाप करेंगे, बार बार उसी गलत रास्ते पर चलेंगे, वो गलतियां कराते। आमीन। जैसा मैंने पहले बताया, इट्स अ स्पिरिट ऑफ सर्वेलेंस, यानी आपके ऊपर गुप्त तौर से नजर रखी जाती है। अच्छा पापा, इसमें एक पॉइंट अगर मैं ऐड करूं आपकी बात में ना, सो ये अगर बार बार पैटर्न किसी की लाइफ में सेम है, चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, सो इसमें हम अपने आप को जांच कर देखें कि क्यों नहीं चेंज हो रहा। इसका मतलब डिलीवरेंस की जरूरत है। ये मत सोचे कि खुदा क्यों नहीं कर रहा, प्रेयर से कुछ नहीं हो रहा, मिडनाइट प्रेयर्स में बैठने से नहीं हो रहा, ये चेंज नहीं हो रहा। एक्चुअली कुछ ना कुछ आपके जीवन में ही आपको कहीं छुटकारा चाहिए, जिसकी वजह से कोई स्पिरिट्स ऐसी हैं जिन्होंने वो एरिया को पकड़ा है, तभी वो पैटर्न बार बार आता है। स्पिरिट स्पाउस में खासियत है। हाँ, स्पिरिट स्पाउस में, मेरीन स्पिरिट में ये खासियत है, आपको सांप दिखेंगे, सांप डसेंगे, सांप आपके ऊपर अटैक करेंगे। फिर आप इसमें देखेंगे मेरीन एनिमल्स, ठीक है ना, आप मगरमच्छ देखेंगे, या कछुआ देखेंगे, या केकड़े देखेंगे, सांप देखेंगे, पर्टिकुलर सबसे ज्यादा सांप देखते हैं लोग, ठीक है ना। तो ये सब चीजें जब आप देख रहे हो तो ये मेरीन स्पिरिट की निशानी है, ठीक है ना। फिर आपका जो हस्बैंड और वाइफ है, दोनों में आपस में क्या होगा, स्टबन नेचर होगा, ढीठ नेचर। पति जो मर्जी कहता रहे, पत्नी हिलेगी नहीं, पत्नी काम ही नहीं करेगी, ठीक है ना। तो पत्नी जो मर्जी कहता रहे, पति नहीं हिलेगा, पति काम ही नहीं करेगा वो जो कह रही है, ठीक है ना। पति पत्नी में ढीठपन लेकर के आता है ये। हार्डशिप्स यानी कि आपकी मुश्किलें बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। जितना आप मंजिल के पास जाएंगे, उतनी ही आपकी चाल धीमी होती जाएगी, उतना सख्त होता जाएगा रास्ता। कई लोग ऑफेंड हो जाते हैं, ऑफेंड सेंसिटिव होते हैं। वो किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने डांट दिया, गुस्सा कर लेते हैं बहुत बुरा जल्दी, मना जाते हैं, बुरा मना जाते हैं। छोटी सी बात का कुछ चेक कर दो किसी को कुछ, तो ये अगर ये नेचर आ रही है कि हम एकदम माइंड कर जाते हैं, किसी की भी बात को बुरा लगता है, गुस्सा हो जाते हैं, और फिर दिल करता है कि अब कभी इसका चेहरा ना देखें, तो यानी कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन देयर इज दैट स्पिरिट इज वर्किंग। ओके, अब एक और मैं पॉइंट बताना चाहता हूँ, वो है कॉन्फिस्केटिंग किसी भी चीज को, यानी कि गलत रीति से हासिल करना, चाहे वो प्रॉपर्टी है, पैसा है, या वो कुछ भी है। अगर आप गलत रीति से, छल के साथ, धोखे के साथ उसको हासिल कर रहे हो, तो वो ये स्पिरिट उसमें एक्टिव रहेगी, ठीक है ना। फिर आपके जो इनकाउंटर्स होंगे, आपके जो स्वप्न के अंदर इनकाउंटर होंगे, वो इस आत्मा के साथ ज्यादा। बहुत सारी लेडीज को देखते हैं लोग, वो कहते हैं हमें औरतें नजर आती हैं, सपनों में औरत मेरे पीछे भाग रही थी, और औरत मुझे मारना चाहती है। तो वो आपके घर में आपको लगेगा कोई औरत का साया घूम रहा है, तो ये मेरीन स्पिरिट है। मेरीन स्पिरिट है। बहुत सारे लोगों को मिसकैरेज होता है, यानी उनका गर्भपात हो जाता है, वो उनको बांझ बनाने के लिए आती है। कई लोग करते हैं, कई जानबूझ के भी अबॉर्ट करा लेते हैं, वो भी उसके थ्रू, वो भी स्पिरिट स्पाउस है उनकी लाइफ में। उन्होंने पहले अपनी यंग एज में, अपनी जब शादी के बाद, कई लोग अबॉर्ट करते रहते हैं कि अभी बच्चा नहीं करना, हमने अगले साल करना है कुछ है, तो अबॉर्शन कर लेते हैं। वो उसके द्वारा भी एक्टिव होती है। तो हमें रिपेंटेंस चाहिए, डिलीवरेंस चाहिए। हालेलुया। सो जो लोग अबॉर्शन करा रहे हैं, बच्चों, उन्होंने मेडिसिन खाई है, मेडिसिन के द्वारा, तो आप कृपया पश्चाताप करें इन कामों से। परमेश्वर से बोलें, प्रभु हमने जाने अनजाने में ये पाप किए, ठीक है, और परमेश्वर से क्षमा मांगे उपवास प्रार्थना में, तो परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करेगा। हालेलुया। और कई लोगों में जरूरत से ज्यादा शारीरिक संबंध बनाने की इच्छाएं होती हैं, अर्ज, उत्तेजना, जो उत्तेजना रहती है, ठीक है ना। किसी को भी देखेंगे, कहीं पर भी देखेंगे, उनको ऐसा लगेगा ये लड़की, ये बहन, ये औरत, ये इनको मैं हासिल कर लूं, इनके साथ मैं गलत कर लूं। तो ये वो लोग हैं जो रेप भी कर देते हैं।
ठीक है ना, ये मेरीन स्पिरिट का आत्मा काम कर रहा है। आमीन। हाँ, मतलब हमें ये हेल्प करता है पॉइंट आइडेंटिफाई करने के लिए यस यस, कुछ हम लोगों लोग को। ये नहीं कह रहे कि आपके अंदर ये है, पर ये है पॉइंट नोट करें, अपने अंदर झांके, हम लोग अपने आप को जांचें, ठीक है ना, हम जो लोग, भी बिल्कुल या ठीक दे है, रहे हैं या जो बात कर रहे हैं प्रॉफिट जी भी मैं भी, तो वो इसलिए ये बात पर्सनली भी कई लोग ले जाएंगे शायद। ऐसा मत करना, पर्सनल मत लेके जाना कि ये आपके लिए टीचिंग है और अगर आपके फायदे के लिए है तो इसको रिसीव करें, नहीं है आपके फायदे के लिए तो मत रिसीव करें, ये आपके ऊपर है। इसका रास्ता क्या है, इसका हल क्या है? इसका हल है पश्चाताप करें और पाप से भागे। राइट राइट राइट। पश्चाताप करें, पाप से भागे, गलत युक्तियों में, गलत चालों में, गलत प्लानिंग से मत चले, गलत लोगों के साथ उठे बैठे नहीं, और कोई भी चीज ऐसी ना पकड़े, ऐसी ना खरीदें जो परमेश्वर आपको बोलता है ना खरीदें। बिल्कुल अपने आप को जांचें और आज की जो टीचिंग है कुछ उसमें भी देखें। राइट। कुछ भी आप खरीदते हैं, मार्केट जाते हैं, चाहे नया कपड़ा भी खरीदते हैं, वो नया कपड़ा भी परमेश्वर से पूछे, प्रभु कौन सा रंग, कौन सा पैटर्न, कैसा पहनना कपड़ा मैंने। हालेलुया। इसमें महंगे सस्ते की बात नहीं है, पर परमेश्वर से पूछ के, परमेश्वर कहता है हर काम में मुझे याद रखो। आमीन। सो बहुत सारे पॉइंट है इसमें, तो अभी तो आपको कुछ थोड़े से ही बताएं। ये बहुत डीप विषय है प्रार्थना का, ये जो आत्मिक मलयुद्ध के जो विषय हैं, मेरे पास भी एक चैप्टर पूरा अभी मैं तैयार कर रहा हूँ, उसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसमें आने वाले समय में मैं इसको दूंगा मैसेज को, कि ऐसे कौन से पॉइंट है जिससे पता चले कि शैतान आपके ऊपर कैमरे टिका के बैठा हुआ है, आपको सर्वेलेंस कर रहा है और आप उसके अटैक के नीचे हो, कि वो आपको बिल्कुल। अटैक, आपके ऊपर वो एम्बुश लगाए बैठा है, आपके लिए मोर्चा बैठाए बैठा है। राइट। आमीन। सो एग्जामिन योरसेल्फ। हाँ, एग्जामिन करें अपने आप को, और नोटिस करें अपने आप को, मेरे में तो नहीं है ना। ऐसा नहीं करना कि आप अपनी पत्नी को ढूंढ, तेरे अंदर ऐसा है, तेरे अंदर, आप पति को बोलने या लगे तेरे अंदर ऐसा। ब्लेम नहीं करना, अपने ब्लेम आप नहीं को करना, सेल्फ एनालिसिस। प्रार्थना में बैठे अपने आप को जांचे, अगर पति पत्नी में अंडरस्टैंडिंग है, समझ है आत्मिक, तो वो आपस में बात करें, डिस्कस करें, आपको क्या लगता है मेरे अंदर ऐसा कुछ है। पति को पत्नी बेहतर बता सकती है, पत्नी को पति बेहतर बता सकता है कि आपके अंदर ये प्रॉब्लम काम कर रही है, ठीक है ना। तो आइडेंटिफाई करें, पिन पॉइंट करें, उनको निकालें बाहर, उन उन पापों के ऊपर काम करें और परमेश्वर से बोले, प्रभु मेरे अंदर से ये कमजोरियों को दूर कर, और छुटकारे के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेरे छुटकारे के लिए प्रभु योजना बना। All आमीन। right, Papa. I think we should keep time in mind and we should close and pray for them. राइट राइट राइट, डोंट वरी। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा आज हमारे बीच है, जो बातें हो रही हैं ये परमेश्वर की ओर से हो रही हैं, और मैं ये समझता हूं कि आप लोगों को परमेश्वर ने कुछ ज्ञान दिया है आज। आमीन। Right, right. ये आत्मिक ज्ञान है, ये कलीसियाओं में नहीं मिलता, बड़े बड़े प्रचारकों के पास नहीं मिलेगा। जो आप तंबू लगा करके प्रचारकों को बुलाते हैं ना, पता नहीं उनके जीवन में भी शायद यही काम करता है। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन ही है ये आज जो किया है। मेरे प्रोफेसर थे, हमारे प्रोफेसर से पेंटाटूक के जो नया नियम पढ़ाते थे हमें, तो उन्होंने हमें बताया कि आप लोग क्या समझते हैं, जो लोग बाइबलें प्रिंट करते हैं या बाइबल की दुकान पर काम करते हैं, बाइबलें बेच रहे हैं, ये बड़े पवित्र जीवन है इनके। यू डोंट नो, तुम्हें नहीं पता। बाइबल छापने से, बाइबल की ट्रांसलेशन करने से कोई पवित्र नहीं हो जाता। आमीन। सो आमीन। बाइबल एक किताब है, कंपाइलेशन है, इसलिए उसको बाइबल बोला जाता है। आमीन। Right. बड़े लोग बाइबलें बेचने वाले मैंने जर्दा खाते हुए देखे, बड़े लोग बाइबल बेचते हैं, बाइबल की बेचने वाली दुकानों में काम करते हैं, ठीक है, और उनके जीवन ठीक नहीं है। आमीन। सो अपने आप को बचाएं, अपने आप को जांचें। परमेश्वर का वचन कहता है अपने आप को देखें पहले, है ना। प्रार्थना करें, हे पिता परमेश्वर, आज मेरे विरोधियों को निपट, आज मेरे विरोधियों से निपट,
प्रार्थना पिता परमेश्वर आज हे मेरे पिता विरोधियों परमेश्वर से आज मेरे विरोधियों से निपट। हे पिता परमेश्वर आज मेरे विरोधियों आज से मेरे निपट। विरोधियों से निपट। हे पिता परमेश्वर मेरे विरोधियों से निपट। हालेलुया। परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु मेरे विरोधियों से निपट जो पानी के राज्य से आते हैं, समुद्रों के राज्य से आते हैं। प्रभु उन विरोधियों से प्रभु मेरा पलटा ले। प्रभु मेरे खिलाफ जो खड़े हैं, जो मेरे विरोधी पानियों के राज्य से खड़े हैं, वो मेरीन किंगडम से खड़े हैं, वाटर किंगडम से खड़े हैं। हालेलुया हालेलुया। बहुत सारे लोग, मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, मेरे को एकदम से याद आ गया, बड़े लोग वाटर किंगडम जाते हैं बच्चों को लेकर के, चलो वाटर किंगडम, ये वहां पर काम करती हैं स्पिरिट्स। आमीन। एक और बात बताना चाहता हूं, इस विषय में नहीं है पर आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, बड़े लोग अपने बच्चों की फोटोएं, अपने परिवारों की फोटोएं फेसबुक पे डालते हैं। मत डालो। क्यों? खासकर बच्चों की और अपनी पत्नियों की। अपनी भी फोटो कम डालो, मत डालो वैसे तो। हालेलुया। वो इसलिए क्योंकि एक आप गूगल पे सर्च करना, गूगल पे सर्च करना एक नाम, उसको बोलते हैं डार्क वेब, DARK, डार्क यानी काला जाला। डार्क वेब नाम की एक वेबसाइट है। वो डार्क वेब क्या करते हैं, डार्क वेब वाले इंटरनेट से आपके बच्चों की फोटोएं, इधर उधर से फोटोएं उठाते हैं और कहीं ना कहीं गलत जगह पे इस्तेमाल करते हैं। आपकी फोटोएं उठा लेंगे तो आपकी फोटोओं को गलत पिक्चरों में इस्तेमाल करेंगे। आमीन। सो अपने आप को सावधानी में रखें, अपने आप को तैयार रखें। परमेश्वर के वचन से बड़ा कोई हथियार नहीं है। परमेश्वर के वचन में आए, परमेश्वर के वचन के साथ काम करें, मिल करके परमेश्वर के वचन के लिए, उसके राज्य के लिए आग, भूख और प्यास रखे। परमेश्वर से बोले, प्रभु आज मेरे अंदर जो जितनी भी मोमबत्तियां, हे पिता परमेश्वर, जितनी भी मोमबत्तियां मेरे अंदर दुष्ट ने जलाई हैं और लाइसेंस लेकर के जलाई हैं, यीशु मसीह के नाम से वो सारी आग बुझ जाए। आमीन। प्रार्थना करें, बोले, हे पिता परमेश्वर, जितनी भी आग दुष्ट की शक्तियों ने मेरे अंदर जलाई है, जितनी भी अगरबत्तियां मेरे अंदर दुश्मनों ने जलाई हैं, यीशु मसीह के नाम से वो सारी की सारी बुझ जाए। यीशु मसीह के नाम से वो सारी आग बुझे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करें, बोले, हे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो सारी आग जो पिता परमेश्वर दुष्ट ने मेरे जीवन में लगाई है, मेरे बच्चों के जीवन में लगाई है, वो यीशु मसीह के नाम से वो जले, वो जले। यीशु मसीह के नाम से वो जले। प्रार्थना करें, मुंह खोले, प्रार्थना करें, बोले, प्रभु जितनी भी आग मेरे जीवन में दुष्ट के द्वारा लगाई गई है, मेरे बच्चों के जीवन में, मेरी पत्नी के जीवन में, मेरे पति के जीवन में, यीशु के नाम से वो आग बुझे। यीशु मसीह के नाम से वो आग बुझ जाए। यीशु मसीह के नाम से वो आग बुझ जाए। हर एक गलत आग, हर एक गलत आग जो दुष्ट ने मेरे जीवन में लगाई है, यीशु के नाम से वो बुझे, वो बुझ जाए, वो बुझ जाए, वो बुझ जाए। यीशु मसीह के नाम से बुझे, 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 बुझे। हालेलुया। प्रार्थना करें, परमेश्वर से बोले, प्रभु अनुचित आग, जितनी भी गलत रीति से आग जल रही है, मैंने दुष्ट को लाइसेंस दिया, मैंने दुष्ट को आज्ञा दी, वो आग मेरे अंदर जल रही है। दुष्ट की वेदियां जले, दुष्ट की आग जले। इसी समय अंधकार की शक्तियां, मेरीन पावर, पानी की रानी, पानियों की रानी की जो आत्मा है, वो यीशु के नाम से जले, यीशु के नाम से छोड़ करके जाए, छोड़ करके जाए, छोड़ करके जाए। इसी समय I command you, you marine powers, come out now, out from your people, out from these people right now। यीशु के नाम से अंधकार की शक्तियां, पानी की आत्माएं, जल पीर निकलें यीशु के नाम से। यीशु के नाम से पानियों में हुकूमत करने वाला आत्मा इसी समय निकले, इसी समय निकले। यीशु के लहू की सामर्थ, यीशु के लहू की सामर्थ, यीशु के लहू की सामर्थ इसी समय तोड़े, तोड़े, हर एक वेदी तोड़े, हर एक वेदी टूटे, हर एक वेदी टूटे यीशु के नाम से। मेरीन पावर्स, हर एक मेरीन स्पिरिट, हर एक मेरीन प्रीस्ट, हर एक रीति से यीशु के नाम से, यू मेरीन पावर्स ब्रेक नाउ, ब्रेक नाउ, ब्रेक नाउ। पानियों का आत्मा टूटे, पानियों का आत्मा टूटे यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आउट, कम आउट,
come out, हालेलुया। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से शैतान ने जितनी भी आत्माएं तुम्हारे खिलाफ डिस्पैच करी हैं, शैतान ने जितनी भी अंधकार की शक्तियां तुम्हारी ओर डिस्पैच करी हैं, यीशु के नाम से पैरालाइज हो जाए, पैरालाइज हो जाए, पैरालाइज हो जाए, पैरालाइज हो जाए। नाउ, नाउ, आउट, come out you demon, come out you demon, you demon, I call you, come out now, come out now। यीशु के नाम से बाहर आ शैतान, बाहर आ शैतान, इसी समय निकल, निकल इनके जीवन से, छोड़ इनके जीवन को, इसके दिमाग को छोड़, इनके पेट को छोड़, इनके जीवन को छोड़। इसी समय गुप्तांगों को आजाद कर, गुप्तांगों को आजाद कर। इसी समय गुप्तांगों की बीमारियां नाश हो जाएं, जलें, जलें, गुप्तांगों की बीमारियां जले, जले यीशु के नाम से। आउट, आउट, आउट यू डीमन, out you marine spirit, I call you by name। तेरी वेदियां टूटे, तेरी वेदियां टूटे यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। come out now, come out now। सुस्ती का आत्मा, लापरवाही का आत्मा, गलतियों का आत्मा इसी समय निकले, इसी समय निकले। come out now, come out now, out, I call you, out, 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 come out, come out। कपड़ों के द्वारा काम करने वाला आत्मा, कपड़ों के द्वारा अंधकार की शक्तियां काम करती हैं, अंधकार की शक्तियां कपड़ों के द्वारा काम करती हैं। यीशु के नाम से जलें, जलें, कपड़ों में आग लगे, कपड़ों में आग लगे, कपड़ों में आग लगे, कपड़ों में आग लगे, बिस्तर पर आग लगे, बिछौनों पे आग लगे। यीशु की आग, यीशु की आग, यीशु की आग, यीशु की आग। इसी समय, इसी समय, इसी समय, इसी समय गलत सहभागिता टूटे, 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 टूटे। इसी समय, इसी समय आउट, 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 कम आउट, कम आउट, कम आउट, कम आउट। इसी समय कमर पर बंधा हुआ कमर बंद इसी समय टूटे, इसी समय टूटे, इसी समय टूटे। आज आउट, आउट, कमर आजाद कर, आजाद कर कमर, कमर को आजाद कर। आउट, कम आउट नाउ, कम आउट। यीशु के नाम से कमर आजाद हो जाए, कमर आजाद हो जाए। कमर के पैबंद टूटे, कमर के पैबंद टूटे यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। खटुस फकारा बारा बाबा रिबा हो रबा हली को शकते। कम आउट नाउ यू डीमन, आई ब्रेक योर पावर, आई ब्रेक योर अथॉरिटी। यीशु के नाम से अंधकार टूटे। इसी समय अंधकार कहीं भी छिपा है, शरीर के अंदर, बिस्तरों के अंदर, अलमारियों के अंदर, घर के अंदर, जहां भी अंधकार छिपा है, यीशु के नाम से बाहर आ जाए, बाहर आ जाए, प्रकट होए, प्रकट होए। मैं आवाज देता हूं यीशु के नाम से। आउट, कम आउट नाउ, कम आउट नाउ, कम आउट नाउ। पवित्र आत्मा का सामर्थ आग उतारे, आग उतारे। पवित्र आत्मा का सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ की आग, सामर्थ की आग, सामर्थ की आग इसी समय जलाए, जलाए। अंधकार की वेदियां, अंधकार की वेदियां इसी समय टूटने लगे, टूटने लगे। हर एक अंधकार की वेदी टूटे, टूटे, नाश हो जाए, नाश हो जाए, नाश हो जाए, नाश हो जाए, नाश हो जाए। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से बीमारियों का आत्मा छोड़े, 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 छोड़े। इसी समय कमजोरी का आत्मा निकल बाहर हो जाए, निकल बाहर हो जाए। कमजोरी का आत्मा इसी समय छोड़े, इसी समय छोड़े, इसी समय छोड़े। हर एक शैतान के तीर, हर एक शैतान के तीर, जलते हुए तीर, दुष्ट आत्माओं के तीर इसी समय जलें, जलें यीशु मसीह के नाम से। वो जलें यीशु के नाम से। कैच फायर, कैच फायर now in Jesus name, in Jesus name I command you demons, come out you marine spirit, come out you marine spirit। पानियों का आत्मा, पानियों का आत्मा, जल पीरों का आत्मा इसी समय, इसी समय नालों का आत्मा इसी समय, इसी समय नहर का आत्मा, छपड़ों का आत्मा इसी समय निकले, इसी समय निकले। छोड़ इसके जीवन को, छोड़ इसके जीवन को यीशु के नाम से। come out now, come out now, fire, 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 fire in Jesus name। जादू टूने का आत्मा इसी समय छोड़े, इसी समय छोड़े। कम आउट, कम आउट, कम आउट, कम आउट, कम आउट। छोड़, छोड़। पुराने श्राप टूटे, पुराने श्राप टूटे यीशु के नाम से। मां के गर्भ से आने वाले सारे श्राप टूटे, सारे श्राप टूटे यीशु के नाम से। आई कमांड यू राइट नाउ इन जीसस नेम, कम आउट नाउ, come out now in Jesus name। come out, come out, come out by fire, fire in Jesus name। come out now, come out you demon, come out you demon। leave, leave now, now in Jesus name, in Jesus name। come out। खाने के द्वारा जो कुछ भी अंदर गया है, खाने के द्वारा
जो कुछ भी दुष्ट ने बोया है यीशु मसीह के नाम से बाहर आ जाए, बाहर आ जाए, उखड़े उखड़े उखड़े। जो कुछ आपने खाया, जो कुछ तुमने खाया, यीशु के नाम से हुक्म दो, निकल बाहर, निकल बाहर। खाने के द्वारा, भोजन के द्वारा जो कुछ अंदर गया, यीशु के नाम से आजादी दे, आजादी दे, आजादी दे। हर एक ताबीज टूटे, हर एक ताबीज टूटे, ताबीजों का सामर्थ टूटे, ताबीजों का सामर्थ टूटे इसी समय, तवीतों का सामर्थ टूटे, तवीतों का सामर्थ टूट जाए इसी समय, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। फायर नाउ इन जीसस नेम। कमर पे बंधे हुए तवीज टूटे, कमर पे बंधे हुए तवीज टूटे, बाजुओं पे बंधे हुए तवीज टूटे यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। तुम्हारे तवीजों को तोड़ता हूं यीशु मसीह के नाम से। इसी समय तुम्हारे पेट में से उखड़े उखड़े यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से उखड़ना शुरू हो जाए, उखड़ना शुरू हो जाए। अंधकार की शक्ति उखड़े, अंधकार की शक्तियां उखड़े, उखड़े 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 यीशु के नाम से। उखड़ जाए, उखड़ जाए, उखड़ जाए, उखड़ जाए। आंतड़ियों में से उखड़े, बड़ी आंतें, छोटी आंतें आजाद हो जाएं, आजाद हो जाएं, आजाद हो जाएं, आजाद हो जाएं। पेट में गड़बड़ी आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए इसी समय। आई कमांड फायर, आई कमांड फायर, आई कमांड फायर, I command fire in Jesus name, in Jesus name। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से be free, be free, be free, release, release, release in Jesus name, in Jesus name। गलत उत्तेजनाएं, गलत भावनाएं यीशु के नाम से, शारीरिक भावनाएं यीशु के नाम से निकले, निकले, निकले। शारीरिक अभिलाषाएं निकले, निकले। पाप निकले, गंदे पाप निकले, गंदे पाप निकले यीशु के नाम से। गंदे पाप निकले यीशु के नाम से। कम आउट नाउ, कम आउट नाउ यू सेक्सुअल डीमंस, सेक्स से जुड़े हुए डीमंस इसी समय निकले। सेक्सुअल डीमंस कम आउट, कम आउट, कम आउट नाउ, नाउ। आई ब्रेक योर अथॉरिटी। मैं तुम्हारी सामर्थ को तोड़ता हूं, तुम्हारी सामर्थ को तोड़ता हूं यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। आई कमांड राइट नाउ, हर एक स्वप्न में आने वाली औरत, हर एक स्वप्न में दिखने वाले बच्चे यीशु के नाम से नाश हो जाएं, नाश हो जाए, नाश हो जाए, जल जाए यीशु के नाम से। जले, 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 जले यीशु के नाम से इसी समय। छोड़े, 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 छोड़े। तुम्हारे सिर को आजाद करे, तुम्हारे बालों को आजाद करे, तुम्हारे सिर के बाल आजाद हो जाएं, तुम्हारे सिर के बाल आजाद हो जाए। जिसने भी तुम्हारे सर के बालों को छुआ है, किसी ने तुम्हारे बालों को काटा है, यीशु के नाम से वो जल जाए, वो जल जाए। उनकी सामर्थ टूटे, उनकी सामर्थ टूटे यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। पैरों की बेड़ियां टूट जाएं, टूट जाएं, टूट जाएं, टूट जाएं, टूट जाएं। पैरों की बेड़ियां टूटे, टूटे, टूटे यीशु के नाम से। कम आउट नाउ यू डीमन, कम आउट नाउ। हर एक अंधकार की शक्ति का आत्मा जो परिवारों में काम करता है यीशु के नाम से टूटे, यीशु के नाम से टूटे। परिवार में काम करने वाली अंधकार की शक्तियां यीशु के नाम से टूटे, यीशु के नाम से टूटे इसी समय। ब्रेक नाउ, ब्रेक नाउ, ब्रेक नाउ, ब्रेक नाउ। एडिक्शन, पीने का आत्मा, नशे का आत्मा इसी समय टूटे, इसी समय टूटे। आउट, छोड़ यीशु के नाम से। नशे का आत्मा टूटे, नशे का आत्मा टूटे, नशे का आत्मा टूटे, नशे का आत्मा टूटे। फायर, फायर, फायर इन जीसस नेम, इन जीसस नेम, जीसस नेम, जीसस नेम। कम आउट नाउ यू डीमन, कम आउट। बुरे सपनों वाला आत्मा, जितने भी बुरे सपने हैं जो पिता की ओर से नहीं आ रहे हैं, जितने भी स्वप्न जो पिता की ओर से नहीं आ रहे हैं, जो पवित्र आत्मा की ओर से नहीं आ रहे हैं, यीशु के नाम से वापस हो जाएं, यीशु के नाम से वापस हो जाएं। हर एक वो स्वप्न जो पिता परमेश्वर की ओर से नहीं है, जो यीशु की ओर से नहीं है, वो वापस हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक वो बुरा सपना जो मेरे पिता ने नहीं दिखाया है, हर एक वो बुरा दर्शन जो पिता ने नहीं दिखाया है, यीशु मसीह के नाम से वो दर्शन कैंसिल हो जाएं, वो स्वप्न कैंसिल हो जाएं यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। हर एक स्वप्न, हर एक दर्शन जो पिता की ओर से नहीं है, जो पवित्र आत्मा की ओर से नहीं है, वो कैंसिल हो जाए, कैंसिल हो जाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। आमेन, हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। धन्यवाद प्रभु, थैंक यू होली स्पिरिट।
Risakali brohu shakati rimana. Ragadi ramana handeli. आमेन, हालेलुया, ग्लोरी। आप लोग बात कर सकते हैं, बारी बारी माइक ऑन करके आप लोग बात कर सकते हैं और अपना अनुभव बता सकते हैं। किसी के पास यदि गवाही है तो गवाही भी शेयर कर सकते हैं। किसी के पास गवाही है, कोई कुछ शेयर करना चाहता है? हाँ जी मोनू, शेयर करें, शर्माए मत, डरे मत, शेयर करें। जय मसीह की प्रॉफिट जी, जय मसीह, सबको जय मसीह की। जय मसीह। गवाही ये है, परसों नहीं, इस बार जो मीटिंग अगली बार हुई थी उसके बाद की मीटिंग है, जब जिस दिन प्रॉफिट जी आप थे और समीर पास्टर जी थे और वो क्या बोलते हैं माजिद भैया थे, 3 लोग थे। उस दिन प्रॉफिट जी आपने प्रार्थना की थी मेरे लिए कि मैं बुरी बुरी चीजें देख रहा था जो, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। उस समय मुझे छुटकारा मिला और उस समय से लगा के अब तक मुझे एकदम आराम है और उन चीजों से मैं दूर हूँ। आमीन, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। बहुत अच्छे मोनू, आज की प्रार्थना में कैसा? प्रॉफिट जी अभी मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि आप आमीन। बोल रहे थे परमेश्वर की ओर से सपना नहीं आते जो पवित्र आत्मा की ओर से सपने नहीं आते हैं, जो बुरी आत्मा सपने आते हैं। मुझे अच्छा लगा और फील भी हुआ और प्रभु का धन्यवाद करते हैं क्योंकि मेरे सपने बुरे बुरे बहुत आते हैं, अधिक से ज्यादा बुरे आते हैं, अधिक से ज्यादा सपने बहुत आते हैं। सीमा, आप बताएं, आप कैसी? जय मसीह की प्रॉफिट जी। जय मसीह सीमा। मैं ठीक हूँ प्रॉफिट जी, सब कुछ अच्छा है प्रभु की दया से। आमीन, आमीन, हालेलुया। ठीक है, प्रभु में खुश रहे, आनंदित रहे। और कोई कुछ कहना चाहता है? किसी के पास कुछ है? माजिद। प्रेज द लॉर्ड प्रॉफिट जी। मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि पिछले दिनों जब मैं बड़ा ही टेंस में था, बड़ी प्रॉब्लम में, बड़ा ही अपने आप को दबा हुआ महसूस कर रहा था, जब आपने प्रेयर की और सच में उस दिन से लेकर अब तक बड़ा ही अपने आप को हल्का और फ्रेश महसूस कर रहा हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो प्रार्थना में निरंतर हमें स्तुति लेते रहते हैं। और आपसे मैं बाद में कोई पर्सनल बात भी करूंगा, शायद सुबह कर लूंगा मैं बात। ठीक, कोई बात। तो सबको मेरी तरफ से जय मसीह की और निरंतर मुझे अपनी प्रार्थनाओं में, पर्सनल प्रार्थनाओं में भी याद करें। कोई बात नहीं, हम आपको याद रखते हैं प्रार्थना में। हालेलुया। मैं आज लोगों से आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि कौन कौन ब्लेस हुआ है आज की टीचिंग से? किसने ब्लेसिंग्स पाई है आज की शिक्षा से? हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। बहुत जरूरी है, ब्लेसिंग आनी बहुत जरूरी है। आमीन, ग्लोरी टू प्रॉफिट जी, जीसस। मुझे लगता है कि मुझे भी डिलीवरेंस की जरूरत है सबसे कोई पहले, बात, कोई बात क्योंकि नहीं, कुछ आपके लिए बातें मेरी मैच खा रही हैं। हैं। क्या कह रहे हो? कुछ बातें मेरी मैच का जो आप बता रहे हैं ना, वो कुछ बातें वो जुड़ रही हैं मेरे साथ। कोई बात नहीं माजिद, आपके लिए डिलीवरेंस का एक सेशन रखेंगे और हम आपकी डिलीवरेंस जरूर करेंगे, ठीक है ना? और प्रार्थना में रहें जब तक परमेश्वर वो समय ना लेकर के आए, ठीक है? क्योंकि डिलीवरेंस का समय है, हर किसी की हर समय डिलीवरेंस नहीं हो सकती, ठीक है ना? डिलीवरेंस के लिए अलग हम लोग प्रोग्राम चलाएंगे जिसमें सिर्फ डिलीवरेंस होगी, डिलीवरेंस की प्रार्थना। आमीन। सो और कोई कुछ कहना चाहता है, कुछ ऐड करना चाहता है? हमारे बीच में प्रभु के दास भी बैठे हुए हैं, पास्टर जॉर्ज, और वो यदि कुछ कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो बताएं। क्या प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरी तरफ से सबको प्रेज द लॉर्ड। और प्रेज द लॉर्ड। से सबसे बड़ी बात मैं गवाही देना चाहता हूँ कि मैं 4 साल के बाद अभी इंडिया में हूँ, फैमिली के साथ हूँ। आमीन। और मैंने बहुत बार प्रभु से दुआ कराई थी कि मुझे इंडिया जाना है, पर वो समय नियुक्त नहीं हो रहा। और प्रभु जी ने बात बोला था कि परमेश्वर अपने समय से सब कुछ करेगा, तो सचमुच परमेश्वर ने अपने समय से किया है। और दूसरी बात कि आज के बातें जो बताई है और जो बहुत कुछ मैंने यानी कि सीखा था, ये बातें मेरे को नहीं मालूम थी।
और खुदा का धन्यवाद है कि खुदा ने आज इन बातों को सिखाया है। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, प्रॉफिट जी का, उनके सिस्टर जी का, और बहुत सी बातें आज मैंने सीखी हैं। प्रभु का धन्यवाद, सबको जय मसीह। आमीन। गॉड ब्लेस यू पास्टर जी, गॉड ब्लेस यू। प्रभु का धन्यवाद। रुचि, दीपक, आप कुछ कहना चाहोगे? दीपक कैसे हो? माइक माइक माइक। पास्टर जी जय मसीह की। जय मसीह, जय मसीह। पास्टर जी आपकी दुआओं से और सब चीजों से, एक तो ये था कि रुचि नाइट ड्यूटी करी है उसने, आज ही यानी कि पूरी करी है अपनी नाइट ड्यूटी। आमीन, हालेलुया। और जैसा कि वो बीमार रहती थी और वो कह रही थी कि मैं नाइट ड्यूटी नहीं कर पाऊंगी, लेकिन उसने पूरी करी अपनी नाइट ड्यूटी। आमीन, हालेलुया। डर रही थी वो। और जो डिलीवरेंस था, जो आज का टॉपिक था, आई थिंक आपने हमारे लिए पहले ही उसके लिए प्रेयर करी थी। आमीन। और क्योंकि हम 7 साल हो गए थे कि हम एक साथ नहीं रह पा रहे थे, हस्बैंड और वाइफ। तो आपने हमारे को बताया कि ये आत्मा होती है जो हमें दूर रख रही है, हमें इकट्ठे रहना जरूरी है। तो हम आपकी प्रार्थनाओं से और आपकी गाइडेंस से ही हम आज इकट्ठे रह रहे हैं। आमीन, ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। बहुत अच्छे दीपक, आप ब्लेस हैं परमेश्वर में, और आपका परिवार भी ब्लेसिंग्स और ब्लेसिंग्स पाएगा। आमीन। आने वाले दिनों में परमेश्वर, मैं आपसे बात करूंगा एक दिन, कुछ दिन में मैं आपके साथ प्रोग्राम बनाता हूं बात करने का, और कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आपके साथ, रुचि के साथ, और आपको गाइडेंस देंगे। ठीक है जी बस। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। सो मैं, जिन लोगों को नहीं पता शायद, मैं बताना चाहता हूँ, रुचि इनकी पत्नी है और वो एक नर्स है। 7 साल से उनको नौकरी नहीं मिला था, प्रार्थनाओं के द्वारा बंधन टूटा, और 7 साल ही हो गए थे, लगभग 7 साल के करीब हो गए, लगातार बीमार चल रही थी। जब भी नौकरी लगना, नौकरी छूट जाना, बीमारी तो छोड़ ही नहीं रही थी। यहाँ टेस्ट करा, वो टेस्ट करा, हार्ट के टेस्ट करा, किडनी के टेस्ट करा, पता नहीं कौन कौन से टेस्ट कराए, है ना। पर छुटकारा नहीं हो रहा था, परंतु प्रार्थना करी उस दिन, पूरे घर का छुटकारा हो गया। पति पत्नी भी इकट्ठा रह रहे हैं, पहले नहीं रह पा रहे। ठीक है ना। दीपक दिल्ली में काम करता है, एक अच्छे इंस्टीट्यूट के अंदर, क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट है, सेंट जेवियर, उसमें काम करता है। और उनकी पत्नी जो दिल्ली में, अब उनको नौकरी मिल गई। आमीन। तो दोनों हस्बैंड वाइफ इकट्ठे हो गए। प्रभु को महिमा मिले, परमेश्वर के नाम को जलाल मिले। आमीन। ये परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर कार्य करता है। हालेलुया। और कोई कुछ, शम्मी पास्टर आप कुछ कहना चाहते हैं? क्रिस्टा या शम्मी कुछ कहना चाहते हैं? प्रेज द लॉर्ड पापा जी। प्रेज द लॉर्ड। जी जी, आज के वचन के लिए मैं कहना चाहता हूँ, सच में हर बार नई नई चीजें हम सीखते हैं। और जैसे ये वचन जो आज हमने सीखा, ये वचन में जो बातें बताई गई हैं, तो सच में मतलब हम नहीं जानते थे कि ये बातें होती है, ऐसा होता है ये सिस्टम। ये मेरे लिए नया था। तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, बहुत कुछ सीख रहे हैं आत्मिक जगत के लिए। आत्मिक जगत के, जैसे हम बोलते हैं कि हमें पहले ABC में नहीं, आत्मिक जगत की पता थी। तो बहुत कुछ नया सीखने को मिल रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बिल्कुल। मैं शमी आपसे ये जानना चाहता हूँ, खासकर वो बातों को लेके जो आज हमने विषय टच करे हैं। मैं क्यों शमी को बोल रहा हूँ, पास्टर शमी को इसलिए बोल रहा हूँ, ये जम्मू कश्मीर में सेवा करते हैं। मेरे को परमेश्वर ने वो फील्ड दिया हुआ है, वो जम्मू कश्मीर मेरे को दर्शन में दिखाया था। मैं कभी जम्मू कश्मीर गया नहीं था, ठीक है ना। तो जम्मू कश्मीर के कुछ एरियाज मुझे दिखाए थे जहाँ दुष्ट का गढ़ है। तो जब मैं वहां पहुंचा था, तो फिर उसके बाद इन लोगों से भी मुलाकात हुई। परमेश्वर के नियम है, परमेश्वर के बातें हैं। तो स्टोरी को छोटा करते हैं क्योंकि समय भी ज्यादा हो रहा है। तो शमी पास्टर अच्छे से बता पाएंगे कि जो हमने आज वचन में बताया है, कौन सी जगह जाना है, किसके साथ मिलना है, ये इन्होंने एक्सपीरियंस किया है। जी जी, है ना। किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, किसको आत्मा बोलता है, मना कर देता है, नहीं मिलना, नहीं मिलना है। और ये मना होने के बावजूद जब मिलते हैं तो फिर क्या होता है। पास्टर शमी थोड़ा रोशनी डाल दो ताकि लोगों को ध्यान में आ जाए।
जी जी, सच में मतलब जैसे कि हमें कौन सी जगहों पे जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, और किन के साथ उठना बैठना चाहिए, ये बात सच है। और के मतलब सच में जो हमने एक्सपीरियंस भी किया हुआ है, क्योंकि बीते दिनों में पहले हम मतलब कुछ जगहों पे पापा जी ने हमें मना किया था कि वहां पे नहीं जाना, और सच में जब हम वहां गए तो वहां से मतलब ओहो क्या बताएं, वो मंजर ही बड़ा खतरनाक है। तो जब उन जगहों पे हम गए, वहां से होके आए, तो बड़ा ही अजीब महसूस किया हमने, बड़ा अपने घर में भी। और सच में फिर पापा जी की प्रार्थनाओं के द्वारा हमने छुटकारा पाया उन चीजों से, उन शक्तियों से। और आमीन। सच में ये बात है कि जब हम ये आत्मिक जगत में हम जब चल रहे हैं, तो हमें बड़ी सोच समझ के चलना चाहिए, क्योंकि कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे हमें नहीं जाना चाहिए। जब हम उन जगहों पे जाते हैं, उन जगहों से वो दुष्ट की शक्तियां हमारे साथ आ जाती हैं। बिल्कुल। तो और कुछ बड़ी लोग बार ऐसे, मैंने हाँ जी बोले जी, बोले बोले बोले। बड़ी बार मैंने एक्सपीरियंस भी किया। इस बार भी हम घूमने गए थे, तो वहां पे भी हमने एक्सपीरियंस किया कि वहां पे कोई बड़े बड़े दुष्ट के गढ़ भी थे जिन जगहों पे हम गए थे। तो वहां से भी कुछ हमने महसूस किया, और जब हम आए तो हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। फिर हमने पापा जी से बात किया, तो बात चल रही थी ऐसे तो। और मामा जी ने भी बताया, इन्होंने स्वप्न भी देखा था हमारे लिए। मामा जी ने स्वप्न भी देखा था, तो जब हम आए तो फिर प्रार्थना किया, फिर 3 दिन का फास्टिंग किया, उसके बाद अब बिल्कुल ठीक है। आमीन आमीन। ये लोग कितने कितने साल के बाद घूमने गए थे? ये कोई 9 साल के बाद। 9 साल के बाद ये लोग गए थे कुल्लू मनाली, किसी प्रभु के दास के साथ इन्होंने प्रोग्राम बना लिया था, तो चले गए। तो गए हैं, अब जगह जगह ठहरे हैं, कौन कौन से होटलों में ठहरे, इन्होंने बड़ा आनंद लिया। ठीक है ना। और क्रिस्टा इनकी पत्नी अभी तो कैमरे पर नजर नहीं आती, वो कम ही आती है कैमरे पर। तो वो उसने उसने बताया, इतना मजा आया, इतना मजा आया हमें वहां पर, है ना, कि हमने हमें हमने ना, मैं सॉरी शमी, मैं थोड़ी सी पर्सनल बात को यहाँ पर लेकर के आ रहा हूँ। हमने कहते हनीमून पे हम लोग नहीं गए, ठीक है, पर ये हम 9 साल के बाद पापा जी, हम हनीमून जैसा ही हो गया हमारा, है ना, बच्चों के साथ सारी फैमिली इकट्ठा, कहीं कभी नहीं गए हम लोग। ठीक है, मैंने कहा तुम जिस जिस जगह पे गए हो ना, वहां से सामान आया आपके साथ। ये मान नहीं रहे थे, थोड़ा सा थोड़ा वो हो रहा था इनको कि नहीं नहीं, वहां तो पास्टर्स भी थे हमारे साथ, प्रभु के दास भी थे, एक और प्रभु के दास, उनकी फैमिलियां थी, ऐसे नहीं होता। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो जब प्रार्थनाएं करी तो फिर इनको बताया, दिखाया, इन्होंने खुद महसूस करी है वो बातें, है ना शमी? जी जी आपने महसूस करी, इन लोगों ने महसूस करी, और फिर ये आए लाइन पे थोड़ा सा, और फिर बोलने लगे नहीं, हमें छुटकारा चाहिए। फिर 3 दिन उपवास प्रार्थना किया तो फिर इनको छुटकारा मिला। आमीन। सो जी पर्टिकुलर प्रेयर होती है, पर्टिकुलर तरीका होता है जंग लड़ने के लिए। हर एक प्रार्थना हर एक जंग में नहीं चलती। आमीन। अगर आप ए हमारे बाप की प्रार्थना इस परिस्थिति में करेंगे तो कभी नहीं काम करेगी। आमीन। अगर आप यीशु के लहू को कहीं भी पुकारने लगे, कई बार यीशु का लहू भी वहां पे काम नहीं करता। परमेश्वर कहता है पहली बात, वहां जाना नहीं चाहिए, उन लोगों से मिलना नहीं चाहिए, उनसे लेन देन नहीं होना चाहिए। कितने लोग इनसे नाराज हो गए, आप हमारे घर नहीं आते, क्या बात होगी, आप में घमंड आ गया हुआ है ना। हम नहीं जाते। पर इनको पता है क्यों नहीं जाते। हालेलुया। क्योंकि जब ये गए थे तो वो साक्षात इनके घर में चीजें आने लग गई थी, दिखने लग गई थी, गले दबाने लग गई थी। आमीन। आपकी, मैं यहाँ पे खत्म करूंगा, आपकी अनॉइंटिंग किस लेवल की है दुष्ट जान। आमीन। अब जिनमें अनॉइंटिंग ये नहीं है तो उनको तो दुष्ट वैसे ही घेर लेता मिनटों मिनट। हालेलुया। सो ज्यादा समय ना लेते हुए प्रभु का धन्यवाद देते हैं, और यहीं पर मैं पास्टर शमी से मैं बोलूंगा कि वो प्रार्थना में हमें लीड करें, फिर हम इसको अंत करेंगे सभा को। जी, आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय विराजमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद, आपकी तारीफ करते हैं प्रभु। आप महान ईश्वर हैं, आप दया के सागर हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु खासकर इस समय के लिए प्रभु, जो आपने हमारे जीवन में दिया पिता परमेश्वर। जबकि ये प्रभु जी हम देखते हैं कि प्रभु जी
इस संसार में लोग सो रहे हैं पिता परमेश्वर, आराम कर रहे हैं, मगर प्रभु जी आपने सुंदर समय हमारे जीवन में दिया पिता परमेश्वर कि हम प्रभु आपकी महिमा कर सके पिता परमेश्वर, आपके वचन में से सुन सके पिता परमेश्वर। बहुत सी बातें प्रभु आज हमें नई सीखने को मिली प्रभु, हम आपका धन्यवाद, आपकी तारीफ करते हैं प्रभु आपके दास के द्वारा प्रभु। ओ प्रभु हम आपका स्तुति आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर। और खासकर पिता परमेश्वर हम लोग प्रभु इस वक्त जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, एक एक के जीवन में प्रभु जी आपका ये वचन 100 गुना फल लेके आया पिता परमेश्वर। और प्रभु इस वचन के अनुसार चलने के लिए हमारी मदद कर पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जितने भी लोग हम जहाँ पे बैठे हैं एक एक के घर परिवार में प्रभु आपकी आत्मा कार्य करे प्रभु, हम सबको प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा चलाएं पिता परमेश्वर। और प्रभु प्रार्थना करते जो वचन आज हमने सुना है पिता परमेश्वर, वो पिता परमेश्वर अगर किसी के जीवन में ये बातें पाई जाती हैं पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक वो बात यीशु मसीह के नाम से निकल बाहर हो जाए पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी हर एक वो आदत यीशु मसीह के नाम से निकल बाहर हो जाए पिता परमेश्वर। आप छुटकारा दे पिता परमेश्वर, इन गंदी आत्मा से छुटकारा दे मेरे पिता परमेश्वर। वो प्यारे प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी खासकर पापा जी के लिए, मम्मा के लिए प्रभु जी, जो भी उन्होंने प्रभु आज का ये वचन प्रभु जी हमें सुनाया प्रभु, जो सिखाया प्रभु जी, नई बातें हमने सीखी हैं पिता परमेश्वर, अपने दुगने अभिषेक से उन्हें भर दे पिता परमेश्वर, ताकि हम और प्रभु जी बातें आत्मिक जगत की बातों को हम जान सके प्रभु, और आत्मा में हम आगे बढ़े और चले पिता परमेश्वर, आत्मा में देखने पाए प्रभु जी, आत्मा में सुनने पाए पिता परमेश्वर, ताकि हम आत्मा में देखें और सुने और आगे बढ़े और प्रभु आपके नाम को महिमा मिले पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु आपका धन्यवाद, आपकी तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु सारा आदर और जलाल और महिमा आपके नाम को देते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। प्रभु आपके साथ हो, परमेश्वर का प्रेम आपके साथ हो और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके साथ हो, और परमेश्वर आपको आज रात और आने वाले दिनों में संभाले रखे, अपने हाथों में लेकर के चलाए, बरकतें आपके कदम चूमे। आमीन। परमेश्वर आपके साथ हो। आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शालोम। जय मसीह।